बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, रोज़ हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात हम या तो आपके साथ करते हैं जिससे मुझे लगता है जो माशरे में आजकल चल रहा होता है या कोई ऐसा अलमिया होता है या परेशानी होती है जिसको हम फ़ौरन डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। आज मैं बड़े अपने मूड में हूँ। एक लतीफ़ा ही समझ लें, एक मज़ाहिया बात जिसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा आज अगर हम छेड़ेंगे तो मूड चेंज हो जाएगा। तो सुनिएगा बड़े मज़े से। एक ना छोटा सा बच्चा, कोई 8-9 साल का, वो आके ना अपनी मामा से पूछता है कि मामा मामा आप कहती हैं कि परी जो है वो उड़ती है, तो परियां उड़ती हैं? तो मामा कहती है हाँ, जैसे मैंने कहा था कि परियां उड़ती हैं तो उड़ती हैं। तो कहता है फिर ये साथ वाली नबीला आंटी क्यों नहीं उड़ती? कहती है क्यों? कहती है पता है पापा तो कहते हैं कि मेरी परी है, मेरी परी है, मेरी परी है, नबीला नहीं कहते। तो वो उड़ती क्यों नहीं है? तो माँ आगे कहती है ले जी, अब ये परी भी उड़ेगी और साथ तेरा पी होगी। ऐसे होता है मोस्टली, नहीं घबराहट होती है। कोई पड़ोस में पहले ज़माने में होता था कि कोई अच्छी खूबसूरत खातून जो है घर में है और शादी नहीं हुई है उनकी और वो घर से निकल रही हैं, तो जो घर के अफराद हैं अगर उनकी किसी अब्बू अम्मी के साथ आते जाते उनके ऊपर नज़र पड़ जाती थी तो इस तरह से रिश्ते हो जाते थे, ऐसी शादियाँ हो जाती थी। और बेगमात जो शादीशुदा हैं वो तो वैसे ही घबराती हैं, सबसे ज़्यादा टेंशन में आती है कि हमारा मियाँ जो है वो किसी औरत को देख ना ले। ठीक है, मैं कहती हूँ कि देखना जो है ना, मतलब एक अगर आंख पड़ जाए उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, मगर हाँ देखने के बाद फिर अपनी बीवी को ना देखना उसमें बहुत बड़ी एक बुराई भी है, एक अलमिया भी है। तो तैयार रखिए अपने आप को और ख़ूबसूरत रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बालों का, अपने चेहरे का, अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का, अपनी सेहत का, अपनी दिमागी हालत का सबसे पहले, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी मेंटल हेल्थ। जब आप अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं ना किसी एक चीज़ के पीछे लग के, किसी चीज़ के भाग के, तो वहाँ पर ना आप अपनी उस स्ट्रेस में अपनी लैंग्वेज, अपनी ज़ुबान ख़राब कर देते हैं। जब औरत की ज़ुबान ख़राब हो जाती है तो मर्द जितनी भी औरतों को एक नज़र अगर देख भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जब अपने घर की औरत ज़ुबान ख़राब करती है तो फिर वो देखने के बाद वो दोबारा अपनी बीवी को नहीं देखता। तो ये बड़ा इम्तहानी अलमिया है, बड़ा इम्तहानी फ़ेज़ होता है एक औरत के ऊपर, और यही हमारा माशरा है। ऐसा कोई नहीं है, जो लोग कहते हैं ना बड़े शरीफ होते मियाँ, मैं मियाँ को यहाँ पे ख़राब नहीं कह रही, बुरा नहीं कह रही, मर्दों को बुरा नहीं कह रही, मगर ये बात मैं आपको समझा रही हूँ। मर्द की फितरत में वो एक औरत को दूसरी औरत से कंपेयर करने लग जाता है। कोई भी मर्द जो है वो एक पढ़ी लिखी औरत को पसंद करता है, जो समझदार हो, जो घर को रोल कर सके, अच्छा घरदारी चला सके, ख़ानदान वालों को लेके चल सके, मूड अच्छे हों, मूड स्विंग्स ना हो, गंदी लैंग्वेज ना हो, क्योंकि ज़बान का गंदा इंसान जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ ठोकर खाता है। और जब औरतें गुस्से में आती हैं, किसी भी बात पे शक व शुबा करती हैं, शक व शुबा करने वाली औरतें भी मर्द को पसंद नहीं होती हैं। पता नहीं क्यों आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है अपनी बहनों को उस तरह की बातें समझाने का। मुझे लगता है समझा देना चाहिए। कोई क्या पता किसी के एक्सपीरियंस से, किसी की बात से, किसी की कोई कही हुई बात यहाँ पे रोक के तो यहाँ पे रख के समझे, अपनी ज़िंदगी में लेकर आए और उसकी लाइफ बदल जाए। तो ये मेरा मकसद है सिंपल, कि अपनी लाइफ को ऐसे बनाएं कि शादी के बाद अपनी लाइफ को ख़त्म मत कर लें। मैं ये नहीं कह रही कि आप काम करें, तो बड़ी अच्छी बात होती है कि कोई मर्द अपनी औरत को चार दीवारी की छत में इज़्ज़त के साथ रोटी दे रहा है, क्योंकि मर्द प्रोवाइडर है, मर्द गिवर है। अगर वो दे रहा है तो बहुत इज़्ज़त की बात है। इसमें जो औरतें लड़ना झगड़ना कि नहीं मैंने काम करना है, मैंने यूँ करना है, मैंने ऐसे करना है। अगर कोई मर्द रोटी दे रहा है इज़्ज़त की, आपको घर बिठा के खिला रहा है, आपको बाहर की दुनिया को फेस नहीं करना पड़ रहा, दुनिया मुंह खोल के बाहर ऐसे जानवर बैठी हुई होती है, किसी का क्या पता। जो गैरतमंद शरीफ मर्द होगा वो तो नहीं बर्दाश्त करेगा मेरी बीवी जाके 10 मर्दों में काम करे, ये तो फैक्ट बात है। तो फिर क्यों इस चक्कर में, झगड़ों में अपना घर ख़राब करती हैं, सिर्फ इस वजह से कि मेरी तालीम थी मैंने ज़ाया कर दी, मैंने। ठीक है, कुछ ऐसे शोबे हैं जैसे डॉक्टर्स के शोबे, उनकी तालीम बहुत मुश्किल होती है, पढ़ाई पे बड़ा ख़र्चा होता है। ठीक है, अगर इस तरह की लड़कियां इस तरह के शोबों में अगर काम करती हैं, या और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, असिस्टेंट कमिश्नर, ऐसे बहुत सारे ऐसे ओहदे हैं जिन पे बड़ा पैसा लग के, टाइम लग के पढ़ाई होती है, तो इस तरह के फील्ड में अगर आगे बढ़ती हैं तो बनता भी है। एक लड़की ने ना तालीम वैसी हासिल की है ना कुछ किया, बस घर बैठ के 3 बच्चे उसको पालते पालते वो बोर हो गई है, और घर वालों की अगर कोई उसने खिदमतें कर दी, सबकी बातचीत उनके साथ जो है ना कंपनी दे दे के थक गई, बोर हो रही है।
तो अब वो कहेगी कि नहीं मैंने कोई काम शेयर करना है, मैंने काम करना है, मैंने कोई बिज़नेस करना है, मियाँ को बोलेगी पहले बिज़नेस डाल के नहीं कर। तो भाई ठीक है, हर चीज़ में दिमाग में ये देखें कि पीछे आपका भी तो घर डिस्टर्ब हो रहा है, वो किसी और का घर नहीं है। जिस घर में आप रहती हैं उस घर की भी सारी जिम्मेदारियाँ आपकी होती हैं। बस दिमाग में औरत ये बिठा लेती है कि नहीं ये तो घर पहले इनके अम्मी अब्बू के नाम है, फिर अब्बा के नाम है, फिर आगे मेरे कौन सा नाम है, मैं मेरे अगर मैं ज़िंदा हूँ या मर गई जो भी, उसके बाद बच्चों का नाम। कुछ बहुत अच्छे मियाँ होते हैं, बेगमात को भी घर देते हैं, उनको भी सिक्योरिटी देते हैं, तो वो उन्हीं औरतों को देते हैं ना जो घर बारी संभालती हैं, देखती हैं, मियाँ के साथ चलती हैं। और अगर आपके मियाँ साहब कंफर्टेबल हैं तो आप अपने मियाँ के साथ भी कोई जॉइंट वेंचर में बिज़नेस कर सकती हैं, मगर मियाँ की गैरत को मत ललकारें हैं उसको। जो ये हम लोग पढ़ गए ना, सोशल मीडिया देखते हैं, कभी हम खलील रहमान कमर साहब की कोई बात सुन लेते हैं, किसी की कोई बात सुन लेते हैं, कभी मंटो साहब की बात सुन, किसी का शेर सुन लेंगे, ज़बरदस्ती हम इस्लाम ला के जो है ना हज़रत खतीजा की मिसाल देना शुरू कर देते हैं। देखें, हमने हज़रत खतीजा की मिसाल इस तरह से नहीं देनी कि हम अपने ज़बरदस्ती घर से जो है ना बाहर निकलने के चक्कर में, आवारगी के चक्कर में, या फिर हम बस मर्द बनने के चक्कर में जो है ना काम करें। काम तब करें जब आपको ज़रूरत है, जब आप संभाल सकती हैं अपने घर को भी और बाहर को भी, तब मैं कहती म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, झगड़ों के साथ नहीं, बदतमीज़ी के साथ नहीं। तो बस मियाँ की गैरत का बड़ा एहसास कीजिए। बहुत से मर्द पाकिस्तान में, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बड़े गैरत वाले भी होते हैं। हर कोई ये नहीं होता कि बेगम को बोलता है कि जाओ जाके कमा के लाओ, तो तुम्हें फिर रोटी भाव आटे का दाम पता चले कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी है। तो ये वाली चीज़ें मैंने आपको समझानी थी। फिर दूसरा ये कि कुछ लोग अगर अफोर्ड नहीं कर सकते सैलून्स में जाना, बाल बनवाना, ब्लो ड्राई करवाना, हेयर ड्राई करवाना, अब तो हर चीज़ सोशल मीडिया पे आ गई है। यार मैं ये कहती हूँ प्लीज़ सोशल मीडिया स्क्रॉल किया कीजिए, ऑथेंटिक चीज़ें देखा कि ये भी एक इल्म है, तालीम है, एआई का ज़माना है, आईटी का ज़माना है। कहाँ कहाँ तरक्की कर गए लोग, किधर किधर चले गए। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान से मैंने बहुत से ऐसे लोग हैं मैं जिनको जानती हूँ, तालीम नहीं है उनके पास, इतनी डिग्रीज़ नहीं है, वो हमसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। और हमने क्या तीर मारा है, वो गोरों को ग़ुलाम करके अपने ऑफिस में जगहों पे करके बैठी हैं और बैठे हैं, और उनकी एक्सेंट इतनी अच्छी है, उनके बच्चे अच्छे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका घर का माहौल अच्छा है, पीसफुल लोग हैं। तो मतलब यहाँ से जाहिल गए हुए लोग जिनके पास डिग्री क्या 3-5वीं क्लास की कोई सर्टिफिकेट भी नहीं थी, ठीक है, उसके बावजूद वो जाते हैं मुल्क से बाहर। मैं तो ट्रैवल करती हूँ, देखती हूँ मैं लोगों को कि पाकिस्तानी ऐसे वहाँ पे जाके, कोई पाकिस्तानी है कि उनके पास इतने इतने पेट्रोल पंप्स हैं, 30-30, 40-40, 35-35 पेट्रोल पंप्स हैं, तो वो गोरों के मुल्कों में काम कर रहे हैं ना। 80-80 एकड़ों पे घर हैं लोगों के, पाकिस्तानियों के, रूल कर रहे हैं पाकिस्तानी। मैं आपको क्या बताऊँ, अमेरिका में सेंट्रल प्लेसेस में उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, देखने वाली उनकी जो शॉप्स हैं, काम है, बिज़नेस है, वो सारे पाकिस्तानी हैं। एफ़र्ट किया उन्होंने जाके, मगर एफ़र्ट में उनके फ़र्क ये था कि उन्होंने गधा जो है ना उस तरीके की मेहनत नहीं की। तो गधा क्या करता है, मेहनत के लिए अपने ऊपर चीज़ें लाद देता है। अब हम अपने आप को और गधे में इसलिए फ़र्क करके मिसाल देते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप कहते हैं ना मेहनत करोगे, घर में हमें ये सुनने को मिलता है, मेहनत करोगे तो फल। ठीक है, मेहनत करेंगे, मगर एक मेहनत होती है स्मार्ट मेहनत और एक मेहनत होती है गधागाड़ मेहनत। तो अगर आपने गधागाड़ मेहनत करनी है तो फिर यू आर अवेलेबल, चॉइस इज़ योर्स, चूज़ आपने करना है। रास्ता एक ही जगह से है, एक लंबा रूट पे है और एक रूट जो है सीधा सीधा जा रहा है। वो सीधा रास्ता जो है ना सबसे मुश्किल होता है, मगर आप उसको अपनाते कोई नहीं। आप कहते हैं नहीं यार ये शॉर्टकट पकड़ो, वहाँ बड़े मसले शुरू हो जाते हैं। आपको क्या पता फिर किस तरीके की मेहनत, किस तरीके की एफ़र्ट आपको करनी पड़ेगी। ऐसे ही है। तो रही बात अपनी चेकअप्स कराया कीजिए। ये जो आपके हेल्थ के टेस्ट होते हैं ना, वो 6 मंथ्स के हिसाब से या ईयरली, जो भी जिस तरीके से आपको लगता है अपने टेस्ट कराएं। अपनी हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी पे डाल दें। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी सोच अच्छी नहीं होगी, आपके अंदर एक्टिविटी नहीं होगी, आपके अंदर सलाहियतें नहीं होंगी। वो जो बोलते हैं ना स्किल्स, वो स्किल्स हो ही नहीं सकते। बच्चों में भी एक्स्ट्रा स्किल्स, एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं एफिशिएंट बच्चे, इस वजह से कि उनके अंदर भी आजकल के ज़माने में बहुत सी डेफिशिएंसीज़ हैं। हम बच्चों को बहुत सी चीज़ें खिलाते हैं, हम उनकी वाइटामिन को पूरा नहीं करते हैं, बहुत सी जगह नेगलेक्ट करते हैं उनके विटामिन डी सोर्स, उनके विटामिन सी सोर्सेज, उनकी और कैल्शियम सोर्सेज, हम बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। हमने अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे बनाना है कि उनके और अपने सारे हेल्थ टेस्ट हमारे क्लियर हो और हमें पता हो, ताकि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसके लिए हमने बड़े ज़बरदस्त मेहमानों को ही मधु किया। ऑफ कोर्स वेरी एक्सपीरियंस, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। सो हमने सोचा व्हाई नॉट आपसे मुलाकात भी करवाएं, आप इनसे बात करें और इनको समझें कि किस तरीके से ये हमारे पाकिस्तान में कैसा काम कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो मौजूद हैं वो है मिस्टर ज़िशान एजाज़, इज़ अ फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है मिस्टर ताहिर सहीद मलिक, अ सीजन्ड मार्केटिंग प्रोफेशनल, HOD मार्केटिंग ICAP। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, और आप लोगों ने टाइम निकाला। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में ये मैथमेटिक्स स्किल्स और नॉलेज को प्रमोट करने के लिए ICAP नेशनल मैथ्स चैम्पियन जो है वो क्या अहमियत है और कितनी अहमियत रखता है? देखें, एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड पहले कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है क्या। इट्स अ बॉडी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड सिंस 1961, एंड सिंस देन हम लोग वी हैव बीन वर्किंग इन द अकाउंटिंग प्रोफेशन टू प्रमोट दैट प्रोफेशन विद इन दिस कंट्री। इसी की ऑफशूट यू कैन से कि व्हेन इट कम्स टू नेशनल मैथ्स चैम्पियनशिप, this was conceived last year. That was the last year when we actually first did that thing. Last year it was a great response. Almost I think 3000 से ज़्यादा लोगों ने participate किया, बच्चों ने participate किया, और I think over 150 schools participated. This year we have again chipped in for that, and we are anticipating around 10,000 students participation, and almost 14 countries of 14 cities of Pakistan, basically they will be contributing. As far as your particular question is concerned, mathematics, that not only gives you, that's part of the education and the syllabus, that also results into analytical skills of a student actually. अच्छा. They need to analyze, they need to think about the problems and get to the solutions. देखिए, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला है प्रॉब्लम्स तो हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड फ्रेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि जी आपके सामने प्रॉब्लम है, सोचना है और सोल्यूशन देना है। एंड आई थिंक दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, मैथमेटिक्स बड़ी चेंज भी हो गई है। आजकल एक रील भी बड़ी वायरल हुई एक छोटे से बच्चे की, कि वो अपनी टीचर को जो है वहाँ पे बता रहे हैं कि P+P=28, एंड एवरीबडी इज़ सो शॉक्ड बिकॉज अब ये टेक्निकल चीज़ें जो आ गई हैं। मतलब अगर आप पाकिस्तान में जो मैं आपसे भी साथ साथ पूछूंगी, फिर आपकी तरफ आऊँगी कि जो चैम्पियनशिप है मतलब इस तरह की ICAP नेशनल मैथ्स की, तो उसकी अहमियत जैसे आप बयान करें, तो इसमें ये किस तरीके से क्या तरक्की के लिए किरदार अदा कर रही है, ख़ास तौर पे अकाउंटेंट प्रोफेशन की? देखिए, अकाउंटिंग प्रोफेशनल में तो एक एंगल सीधा सीधा ये है कि व्हेन वी आर चिपिंग इन टू द स्टूडेंट्स लेवल, अच्छा, तो जिसमें इंटरमीडिएट, A levels, O levels, मैट्रिक, ये सब लोग इन्वॉल्व होंगे इन दिस कंपटीशन, तो वहाँ से उनको नॉ मिलेगी अबाउट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन। वहाँ से दे विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट एंड कैरियर पाथ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ आएंगे। अल्टीमेटली चार्टर्ड अकाउंटेंसी दे ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी एंड द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। दैट्स द पंच लाइन। ज़बरदस्त। ताहिर साहब, आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताइएगा कि ये ICAP नेशनल मैथ्स चैम्पियनशिप जो है, इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या है आगे? थैंक यू। इसमें एक ही हमारा नेशनल कॉज है। देखें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स हम आप और कोई भी इंडिविजुअल इस दुनिया में कभी ना कभी कोई चॉइसेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। हमें बचपन से ही सुनता आए हैं कि वो मैथ एक अलजबरा है, ज्योमेट्री है, प्लस एंड माइनस है, मल्टीप्लिकेशंस है, बट मैथ एक्चुअली बियॉन्ड है इस नंबर्स के। आप कभी ना कभी हर सिचुएशन पे, अभी इस वक्त भी बैठे हुए आप कोई ना कोई डिसीजन मेक कर रहे हैं, तो ये जो लॉजिकल थिंकिंग है इसकी बेसिक ग्राउंड ही मैथ है। तो हम बीइंग ICAP वन ऑफ द रेगुलेटर ऑफ दिस पाकिस्तान, हमारा एक ये नेशनल कॉज है कि एटलीस्ट ये जो यंगर जनरेशन है, A लेवल्स के, इंटरमीडिएट के, मैट्रिकुलेशन के जो बच्चे हैं, एटलीस्ट इनकी जो लॉजिकल एबिलिटी है इसको नरिश करें, और इवेंचुअली जब वो लॉजिकल एबिलिटी इनहेंस होगी, इट विल अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द पाकिस्तान एज अ नेशन, और उसकी फिर इवेंचुअली हमारे लिए ग्रोथ है जो कि तरक्की की तरफ चलेगी। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वैसे तो ये एक पूरी दुनिया है,
ऐसे ही नहीं, अलजबरा, मैथमेटिक्स, ये सारा कैलकुलेशंस, ये सब कुछ, ये एक अलग दुनिया है, इट्स अ विजन, राइट? राइट, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक अलग दुनिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पे बच्चों को तो शायद उस वक्त पढ़ते हुए थोड़ी बोरियत महसूस होती है कि इस पे सिर्फ और सिर्फ आपने 33 मार्क्स ही लेने और पास होना है, और नोबडी इवन थिंक इस पर्सपेक्टिव से कि ये शायद ज़िंदगी है, आपने आगे अपनी ज़िंदगी में यहाँ तो जॉब करनी है, यहाँ चल के अपना कोई बिजनेस रन करना है। इवन सर, इज इट वेरी इजी टू अचीव दिस गोल्स? टू बी Like वेरी for ऑनेस्ट, आपके everyone, माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी एनालिटिकल थिंकिंग इस तरह से है कि एवरी डिफरेंट सिचुएशन डिमांड्स करती है आप कोई ना कोई डिसीजन मेक करें, वो या सही होगा या गलत होगा, या गलत होगा? तो उसी बेसिस को अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इवेंचुअली फिर वही आपको लेके आएगी। तो हमारा इदारा ही इसको नरिश कर रहा है, इसको लेके चल रहा है कि एक नेशनली पूरे पाकिस्तान में 15 से 13 से और सिटीज़ में इसको हेल्ड कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है कि 20 से 25 हज़ार बच्चों को इस कंपटीशन की तरफ लेके आएँ। वाओ, रियली? और इस पे अराउंड कोई 400 के आसपास लीडिंग जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, तो एक पूरे का पूरा जो तो सर, एनालिटिकल ये थिंकिंग। पाकिस्तान में किन किन इलाकों में से जो है पार्टिसिपेंट्स उठाए जाएंगे? देखिए, हमारा जो कंपटीशन इन पर्सन है, अभी हमने लास्ट मंथ इसको मीरपुर में किया है, अच्छा, नेक्स्ट वीक में हम इसको गिलगित में कर रहे हैं, देन इवेंचुअली ये कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, वाह। पेशावर, तो इस तरह हम पूरे पाकिस्तान को केटर करेंगे। इवेंचुअली उनके जो विनर्स हैं दैट विल बी कमिंग टू द ग्रैंड फिनाले, और उसमें फिर लाहौर के अंदर एक बिगेस्ट एक इन्वायरमेंट में इन सबको लेके आएंगे। देन वी विल अनाउंस जो ग्रैंड विनर है, अ मैच चैंपियन, आहा, तो उसकी फिर डेफिनेटली एक जीनियस माइंड है, और कोई शक इसके पीछे यही एक नेशनल कॉज है हाँ, कि इवेंचुअली बच्चों को एक लॉजिकल थिंकिंग से तरफ से थोड़ा सा लेके आएँ, क्योंकि आजकल के दौर में जहाँ सोशल मीडिया की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, एवरीवन हैज़ ए टैबलेट, मोबाइल, आपके आसपास इतना नॉइज़ है, और बच्चों की शायद वो जो लॉजिकल एबिलिटी है हाँ। वो डिस्कनेक्ट है थोड़ी सी। तो Exactly, हमारा विजन थोड़ा सा exactly. उस तरफ वापस लाने के लिए। अच्छा, आपको भी शामिल करूँ, मुझे बताइएगा कि किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये चैम्पियनशिप में जो हिस्सा लेंगे और सिलेक्ट होंगे? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ताहिर ने हाईलाइट किया कि द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिज इन डिफरेंट सिटीज़। एक शहर में नहीं हम लोग कर रहे, आई मीन वी आर गोइंग एज फार एज गिलगित, आई मीन every most cities actually we are approaching the students and the schools, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा कनेक्टिविटी। ठीक है, उसको ब्रिज करने के लिए वी आर नॉट ओनली गोइंग देयर फिजिकली एंड अटेंडिंग टू दो स्टूडेंट्स, एज फार एज फिनाले इज कंसर्न, उसके अंदर हम लोग वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं इन लोगों को। ये लास्ट ईयर भी हम लोगों ने किया था, इस साल भी किया करेंगे। So effectively one of the challenge would be technology definitely and the connectivity, but we are ready for that, we have done that last year, इस साल भी हम लोग करेंगे। ठीक है, दूसरा चैलेंज ये होगा to make people aware to be participating in this particular competition. This is something not only purposeful for the ICAP only, this is a larger purpose. ठीक है, इफेक्टिवली इसमें से लोग बच्चे हमारे ग्रूम करके ना सिर्फ लीडरशिप के अंदर आएंगे बट के दे विल बी कम्पीटिंग इन द इंटरनेशनल फोरम्स। ठीक है, एक्सपोजर भी है। दैट्स द पॉइंट एक्चुअली। देखें, अल्टीमेटली नॉट ओनली एक्सपोजर, कॉन्फिडेंस एंड ऑल दैट स्टफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एग्जैक्टली, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम डिफरेंट स्कूल्स में वहीं पे रह के कॉम्पिटिशन्स भी करते हैं तो वहीं पे रह जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज टू वाइडन द होराइजन। ठीक है, इन सब लोगों को मिलेंगे, नेटवर्किंग होगी, यू माइट बी मोर कॉम्पिटेंट देन मी। ठीक है, आई विल स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम यू, सेम थिंग हैपन फ्रॉम यू, माइट बी समथिंग लर्निंग फ्रॉम समबडी एल्स। तो देयर वुड बी स्टूडेंट्स, 20,000 25,000 स्टूडेंट बच्चा जब compete कर रहा होगा, that's a competition that ultimately results into the sportsmanship. There is ultimately not only going to be a negativity there. ठीक है, आपने सोचना है कि अगर वो जीत सकता है तो why can't it be me? Very nice. तो effectively this is the objective is a lot more widen. A national cause भी है उसमें, फिर obviously training, grooming, networking, there are a lot of things hidden into this particular exercise. आइडियाज कितने जनरेट होंगे बिकॉज ये शेयर होंगे, Correct, I कनेक्ट agree. होंगे, तो द थिंग इज कनेक्टिविटी, Yeah, व्हिच yeah, इज योर yeah, राइट। अच्छा, जिशान साहब और ताहिर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं और हम बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर। हमारे साथ रहिए, आपका फ़ायदा है।
वेलकम बैक। और ज़िशान साहब और ताहिर साहब हमारे साथ ही मधु हैं। मैं आपसे ज़िशान साहब ये पूछना चाहूँगी कि आई कैप नेशनल मैथ्स चैम्पियन में ये जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो इनके लिए एकेडमिकली और प्रोफेशनली कितना फ़ायदेमंद है, कैसे फ़ायदेमंद है, आप बताइएगा। देखें, प्रोफेशनली तो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। एकेडमिकली इनको ना सिर्फ एक वाइडर होराइजन मिल रहा होता है। आई मीन अ स्टूडेंट सिटिंग इन से फॉर एग्जांपल रहीम यार खान, ठीक है, they will come to interact with the students sitting in different cities, Lahore, Sialkot, Faisalabad, Gujranwala, and vice versa basically. So that something results into the grooming aspect. दूसरा फिर उनको एक क्लैरिटी आती है when it comes to profession that chartered accountancy is one of the profession, ठीक है, which is not only something which is one of the most, I would say, rewarding profession in as of now in Pakistan, but also one of the profession which is well recognized globally from the Pakistani's perspective. Okay. इस वक्त around 10,000 के करीब हमारे members हैं and our members are sitting, qualified members are sitting in more than 40 countries in the world. Oh wow. ठीक है हमें 2-2.5 हज़ार मेंबर हमारा इंटरनेशनली प्लेस्ड है इन ऑर्गेनाइजेशंस एट अ डिसीजन मेकिंग लेवल। आई मीन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जनरली यानी देखें, हम जनरली अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की एग्जांपल देते हैं, पीपल गो फ्रॉम देयर और कहाँ बैठे हुए हैं। पॉइंट ये है कि वी नीड टू प्रोजेक्ट दैट थिंग। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर सिटिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड मेकिंग डिसीजंस एज CFOs, हेड ऑफ फाइनेंस और द CEOs basically, and they are heading not only one company, group of companies. There are many examples basically. So as a nation, जब ये role models हमारे students को नज़र आएंगे, effectively they will try to come and go to that level. तो ICAP का मकसद ये है to provide that forum, the road map and the vision. वाह, ठीक है कि जी आप ये हो, ये मेहनत करोगे, ये बन सकते हो। सो इफेक्टिवली दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग। क्या बात है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी, मुझे बताइएगा कि जो इस चैम्पियनशिप के ज़रिए पाकिस्तान में यंग मैथमेटिकल टैलेंट जो है उसको कैसे शनाख्त किया जा सकता है, कैसे परवान चढ़ाया जा सकता है? मैम, अब पूरे पाकिस्तान से अगर आप देखें कि 30 से 40 हज़ार बच्चा एक पार्टिसिपेट कर रहा है और हर बच्चे का ख्वाब होता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, एटलीस्ट उनसे मुलाकात हो जाए। तो इस पूरे वर्ल्ड में अगर पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर तकरीबन चार्टर्ड अकाउंटेंट की वो कैटेगरी है जो सक्सेसफुल लोगों में आती है। ये हाईएस्ट अर्निंग लोग हैं, ठीक ठाक कैलिबर के वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे तो हर बच्चे की ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में एटलीस्ट एक दफ़ा मुलाकात हो जाए, एटलीस्ट उनके एक रोल मॉडल कोई सामने आए जिसके देखे वो उसकी तरफ जा सके। तो ये इवेंट एक अपॉर्चुनिटी है इन सारे बच्चों के लिए। इवेंचुअली हम एक प्लेटफॉर्म के थ्रू इन सबको, इनसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की मुलाकात और उन तक इनका जो रिसोर्स है वो प्रोवाइड करते हैं कंपटीशन के चैनल से। तो इवेंचुअली बच्चों का जो माइंडसेट है रोल मॉडल की तरफ चलता है कि नहीं यार, अगर ये सक्सेसफुल हैं तो थ्रू दिस कंपटीशन हम भी इस रूट के थ्रू कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच सकते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म पूरे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंचुअली फार फ्लंग एरिया में जहाँ अप्रोच ही कुछ नहीं, किसी बच्चे को स्कूल्स में जाना है, घर आना है, और एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट है वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास लेके आया। प्रेशर तो इसमें भी स्टूडेंट्स को होता होगा ना? हम एक चीज़ और बताऊं, हमने बचपन से आज तक उनके देखा है, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं ये भी प्लीज़ आप बताइएगा, क्योंकि बाकी लोग भी सुने। देखिए, बचपन से लेके आज तक बच्चा हमेशा ना एग्जाम, पेपर और पेंसिल के साथ ही करता आया है। राइट। हमने ये चीज़ को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है। ये कंपटीशन हम एक सेलफोन पे कर रहे हैं और एक सेलफोन के ऊपर बच्चे को एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके हम उसको कह रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ करे और उसको एज अ गेम मैथ और एनालिटिकल जो उसकी स्किल्स हैं उसको यूज़ करे। वेरी नाइस। तो एक चैलेंज है उसके साथ साथ, सही है, उसके उस चैलेंज को हमने गेम में कन्वर्ट किया हुआ है। इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथ सब्जेक्ट। वो गेम के चैनल से बच्चे की अपनी वो एक कोशिश भी है, साथ साथ एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतने बड़े रोल मॉडल से आप मिल सकते हैं जो यहाँ पे इकोनॉमी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बच्चे के लिए एक लाइफ लॉन्ग सर्कल है। इनकी जो स्टूडेंट्स हैं इनकी एज क्राइटेरिया क्या है, कोई बॉक्स है इसका कोई? हमारा जो कंपटीशन है ना, ये टारगेट है मैट्रिक के बच्चों के लिए एक कंपटीशन है। ठीक है। द सेकंड कंपटीशन इज फॉर द इंटरमीडिएट एंड जो मैट्रिक के साथ O लेवल है और इंटरमीडिएट के साथ A लेवल है। तो देयर आर 2 सेपरेट कंपटीशन जो कि हम साइमल्टेनियसली हर सिटी में इन दोनों की ब्रैकेट के लिए कर रहे हैं।
क्या बात है। शान साहब मुझे बताइएगा कि आई कैप इस तरह के इवेंट्स के ज़रिए पाकिस्तान में ओवरऑल ये जो एजुकेशनल लैंडस्केप है इसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है? देखें, जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया, सिंस 1961 वी हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन के साथ साथ देखें, वी हैव bring in leaders in this country who are chartered accountants sitting in the organizations at different levels. Corporate organizations जब आती हैं और बढ़ती हैं तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है, अगर आप देखें नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दुनिया में जहाँ पे भी ज़्यादा हैं उनकी जीडीपी बेहतर है। सो एक जो इम्पॉर्टेंट एरिया है, वी नीड टू फोकस ऑन ब्रिंगिंग इन मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अल्टीमेटली दे विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इकोनॉमी एंड द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। हम लोग बेसिकली, आप सिर्फ अगर देखें कि जी पर्टिकुलरली क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, द न्यू सिलेबस इज़ गोइंग टू बी कमिंग इन द नेक्स्ट ईयर होपफुली। इट्स फुल ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, वो सारी चीज़ें हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। फिर उसके अलावा पिछले 3-4 साल से स्पेशली वी हैव बीन फोकसिंग अ लॉट ऑन टेक्नोलॉजी। हमारे जो स्टूडेंट्स बिल्कुल स्टार्ट में प्रोफेशन में आ रहे हैं, व्हेन इट कम्स टू डाटा एनालिटिक्स, सैप एंड एवरीथिंग, हम स्पेसिफिकली उनके कोर्सेज करवा रहे हैं बेसिकली। और ये कोर्सेज कहाँ होते हैं, किस तरह करवाते हैं? ऑनलाइन होते हैं? जी, ऑनलाइन होते हैं, एग्जैक्टली। सो इट्स ऑल, और it's not very expensive also. ICAP, the institute, has actually negotiated very discounted rates with the international bodies for our members, for our students. ठीक है, जो चीज़ वहाँ पे X मिलती है, हमें उसको शायद उसकी 25% या 20% कॉस्ट पे हम लोगों ने वो पाकिस्तान में लेके आए हैं अपने बच्चों के लिए। क्या बात है। तो दिस इज समथिंग वी आर कंट्रीब्यूटिंग एंड वी विल कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग। जिशान साहब, मुझे ये भी बता दीजिए कि ये जो नेशनल मैथ्स चैम्पियनशिप आपकी है, इसकी जो प्लान्स हैं, जो फ्यूचर प्लान्स हैं, एडिशंस जो हैं, फ्यूचर एडिशंस के हवाले से कुछ बात ज़रूर बताइए। देखें, लास्ट ईयर जब हमने स्टार्ट किया, ठीक है, इफ़ यू आस्क मी, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। परफेक्ट। ठीक है, एंड दिस ईयर वी आर स्टिल इनटू इट, वी आर वर्किंग ऑन इट। हमने और सिटीज़ को इसमें ऐड किया है एंड वी विल कीप ऑन एडिंग सिटीज़। दिस इज समथिंग गोइंग टू बी अ नेशनल प्राइड। ठीक है, इसको हमने उस लेवल पे लेके जाना है कि विच शुड बी रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनली फ्रॉम द पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। द विनर्स and the students who are going to be shortlisted from this competition, ultimately we want they should be representing Pakistan at some global forums. वाह, So that's the objective. क्या बात है। ताहिर साहब, मुझे बताइए कि ये जो क्या इस चैम्पियनशिप के जो रीच और इम्पैक्ट है, इसको वसी करने के लिए और इसके इनिशिएटिव के लिए कोई ऐसी प्रोग्रेस, कोई ऐसे प्रोग्राम्स कोई हैं तो प्लीज़ बयान कीजिए। जी, इस साल तो हमारा टारगेट था कि एटलीस्ट इसको मेजर जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान में उसको उस तक लेके चलें। जैसे जिशान साहब ने कहा, नेक्स्ट ईयर वी आर टारगेटिंग कि इसको एक नेशनल कंपटीशन इस तरह से बनाएं कि हमारे जो फार फ्लंग एरिया जैसे गोटकी है, छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस जो अवेलेबल हैं, इसको वहाँ तक इसकी रीच करें। इवेंचुअली इसके पूरे के पूरे ईयर के अंदर जो प्रोग्रेस है हमारी वो इसी तरह चलेगी कि अभी तो कुछ सिटीज़ को टारगेट किया, फिर हम गाँव की तरफ चलेंगे, गाँव के बाद पूरा पाकिस्तान है, देन इवेंचुअली पाकिस्तान के बाहर जाना है और इसको एक नेशनल से इंटरनेशनल कंपटीशन की तरफ लेके चलें। वेरी नाइस। जिशान साहब, एंड में कोई ऐसा मैसेज अगर आप देना चाहते हैं, एंड आई वुड लाइक कि आप मुझसे बात के बजाय अगर मैसेज दें सारे स्टूडेंट्स देखने वालों को, दिस इज़ योर कैमरा, तो प्लीज़ आप कोई ऐसा मैसेज ज़रूर दें कि रोल ऑफ मैथमेटिक्स को किस तरह से देखते हैं आप और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए फॉर दिस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फिजा। एक्चुअली आई वुड लाइक टू हाईलाइट, ये मैं जनरली आजकल जहाँ पे भी बात हो रही है, एज अ नेशन आई बिलीव इट्स फर्स्ट टाइम हमारा सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया हुआ। ठीक है, आई थिंक वी नीड टू बिलीव इन द पॉजिटिविटी एंड द कॉम्पिटिशन एंड द स्पोर्ट्समैनशिप, एंड अल्टीमेटली वी नीड टू थिंक अबाउट समथिंग कि हर चीज़ का सोल्यूशन है, देयर इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो मैथ्स कॉम्पिटिशन जो ICAP हम लोग करवा रहे हैं उसको सामने रखते हुए वी वांट टू नरिश द पॉजिटिव माइंड फ्रेम कि जी जो भी चैलेंज, इफ़ वी कीप आवर माइंड फ्रेम पॉजिटिव, थिंक क्रिएटिवली, थिंक पॉजिटिवली एंड विद द माइंड फ्रेम कि हर चीज़ का सोल्यूशन है, तो एज अ नेशन भी हम इस सिचुएशन में आ जाएंगे जहाँ पे वी विल बी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ ग्रोथ एंड अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। प्रॉब्लम्स हर नेशन पे आते हैं, हम भी उसी से गुजर रहे हैं। ठीक है, बट
जब अच्छे टाइम नहीं रहते तो बुरे टाइम भी नहीं रहते. गुड डेज विल कम. थैंक यू. वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू बोथ ऑफ यू. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम का. और बात बिल्कुल सही है कि अगर आप इस तरह से वसी सोच रखेंगे, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर इंटरनेशनल फोरम को भी आप टच करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होंगे, काम बेहतर होगा, हमारा मुल्क पूरी दुनिया में रोशन होगा, रोशन पाकिस्तान बनेगा. ऐसे जो हमारे मेहमान आते हैं उनको मधु इसलिए करते हैं ताकि आपकी कोई अच्छे काम के लिए रहनुमाई हो सके और पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ सके. थैंक यू बहुत. Thank you. Thank you. Thank you. और सी आफ्टर ब्रेक. वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा. और नाज़रीन, आप पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए, तरक्की करने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन से ऐसे अहम काम हो रहे हैं जहां पर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने बिज़नेस लॉन्च कर सकते हैं और अपने आप को पैरों पे खड़ा कर सकते हैं. आज इस तरह के मौजू पे बात करेंगे और बड़ी ज़बरदस्त मेहमान मेरे पास मौजूद हैं जो आई हैं आज. वो पहले भी हमारे पास आ चुकी हैं. बड़ा फ़ायदा हुआ था आप लोगों को, क्योंकि जब ये कुछ बताती हैं, कुछ आइडियाज़ और काम जनरेट करती हैं, तो फिर आप लोगों को जो है मुझे लगता है वसी सोच मिलती है जहाँ पर आप अपने कोई प्लेटफॉर्म में, फोरम में काम करना शुरू कर देते हैं. तो मेरे पास मौजूद हैं बहुत प्यारी सी आमना रंधावा, एग्जीक्यूटिव मेंबर लाहौर चैम्बर, सिलेक्ट हुई हैं अभी रिसेंटली. तो आपको तो बहुत बहुत मुबारक भी वो पेश करूँगी. एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. आप आई हैं. Thank you very much, Fiza. It is always pleasure to be here, to be with you. बेसिकली ऐसी एनर्जी मिलती है ना आपके साथ कि वो एक एनर्जी आ जाती है सुबह सुबह. तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू सी सच अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी इन द मॉर्निंग. थैंक यू सो मच. बट मैं आपको बताऊं, सच्ची बात यह है कि हमें तो आपको देख के और आपको सुन के जो है ना बहुत मोटिवेशन मिलती है और हम आपको समझ के कुछ ना कुछ करना चाहते हैं आगे. और कितनी आप माशाल्लाह देखें कामयाब हैं, आगे चल रही हैं, बन रही हैं और लोगों को भी आप रास्ते दिखा रही. दैट्स व्हाट द लाइफ इज. एंड द गोल्स. यस, एंड एट लीस्ट दैट शुड बी आवर पार्ट, बेसिकली मैंडेटरी पार्ट टू वर्क टूवर्ड्स सोसाइटी. हमें काम करना चाहिए अपने ख़वातीन के लिए, अपने लोगों के लिए. आई ट्रूली बिलीव दैट. वाह. तो बताइएगा कि पाकिस्तान में सनती तरक्की के लिए अहम तरीन चैलेंजेस क्या हैं, देखने वालों को प्लीज़ बयान कीजिए. अभी तो देखें, जो हमारी अगर प्रोडक्शंस और हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है आईपीपीज़ ने जो क्रिएट किया हुआ है. जो हमारे बिजली के टैरिफ इतने ज़्यादा हैं. देखिए, जब इंडस्ट्री और प्रोडक्शन आपने रन करनी है तो यू नीड मशीनरी के लिए कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी. आइदर वो बिजली होगी या गैस होगी या कुछ भी अल्टरनेटिव सोर्स होगा. बट अनफॉर्चुनेटली पूरे रीजन में भी अगर हम देखें, बांग्लादेश देखें, श्रीलंका देखें, इंडिया देखें, हमारे यहाँ टैरिफ सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट रेट है. उसमें प्रोडक्शन मीट करना, उसमें इंडस्ट्री चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया हुआ है. बिकॉज़ अगर हम इंडस्ट्री अपने रीजन में देखें और हमने एक्सपोर्ट करना हो, वहाँ पे सिंगल डिजिट टैरिफ होता है. हमारे तो यहाँ पे डबल डिजिट मींस 19-18% तक जाके फिर उसके ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट और सारा कुछ आता है. इसकी वजह से ताजिर हजरात बहुत परेशान हैं. अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है. इवेंचुअली आप श्रिंक करते हैं अपनी इंडस्ट्री टू मीट एक्सपेंडिचर्स. तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है, हमने प्लेटफॉर्म से, चेंबर के प्लेटफॉर्म से काफ़ी आवाज़ उठाई है कि आईपीपीज़ का जो प्रॉब्लम है, जो हमें एक जोंके लगी हुई हैं, जो प्राइम, जो प्रीमियम 10 फैमिलीज़ हैं जिनके पास इतना सारा पैसा जा रहा है. अच्छा आमना, एक न्यूज़ ब्रेक है, हम उस पर जाएंगे, फिर वापस आएंगे. आमना मेरे साथ बैठी हैं, आमना रंधावा से फिर बात करेंगे. वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा. और अब हमारे साथ आमना रंधावा जो है वो बैठी हैं, हम उनसे बात करें. मैं आपसे सवाल ये छेड़ना चाहूँगी, सपोज़ मेरी जैसी औरतें, मेरी जैसी और कोई बहनें जो हैं वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, ठीक है. तो स्टार्ट में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आइडियाज़ हैं, चीज़ें हैं, किसी भी नए बिज़नेस के लिए उनको समझ नहीं आती, चाहे वो दुकान खोलना है या फिर ऑनलाइन बिज़नेस करनी है, एनीथिंग, तो क्या करना चाहिए? और मुश्किलात क्या क्या होती हैं ये भी बता दीजिए ताकि प्रिपेयर हैं सब. मैं आपको आई डोंट नो इफ़ यू विल अलाउ मी टू स्पीक क्लियरली. तो उसमें अगर आप आज एक शॉप छोटी सी खोलना चाहें और एक स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करना चाहें, तो आपको फेस करने पड़ेंगे मिनिमम 10 to 20 डिपार्टमेंट्स. आपको आइडिया भी नहीं होगा, आपने कभी वो डिपार्टमेंट सुने भी नहीं होंगे. चाइल्ड प्रोटेक्शन आ गया, मींस आई शुडंट नेम, लेकिन इतने तरह के डिपार्टमेंट आ जाते हैं जो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि हम आपको फैसिलिटेट करना आए हैं.
एंड ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वी कैन ऑफर दिस। गवर्नमेंट, आपने ये बिज़नेस खोला है, गवर्नमेंट आपको ये चीज़ें ऑफ़र करती है। लेट मी शेयर अ एक्सपीरियंस। हमने मेरा कैफ़े था, उसमें फूड इंस्पेक्टर आ गया एंड ही सेड कि जी ये चीज़ें हमने आपका सील कर देना, राइट अवे सील कर देना। आई सेड ओके, कैसे सील करना है? तो मैंने अपने मैनेजर से कहा तो हैंडल दिस। तो उन्होंने पूछा कि जी, बिकॉज़ हम जब स्टार्ट करते हैं तो हम अपना होमवर्क करते हैं, हम लॉज देखते हैं, हम डिपार्टमेंट कौन से अटैच डिपार्टमेंट हैं और R&D करके काम करते हैं, विच इज़ वेरी मैंडेटरी। मैं जो भी ज़बान में बता दें, R&D व्हाट इज द मीन बाय स्टैंड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वो बहुत ज़रूरी है जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें। तो उसमें ये हुआ कि इवन उनको ख़ुद भी नहीं पता था कि क्या रूल्स हैं और क्या सेक्शंस हैं, किन सेक्शंस के साथ वो सील करने को अलाउड हैं और किन के साथ नहीं। तो ये एक बड़ा ही अफसोसनाक बिहेवियर है हमारे इदारों का भी। अगर हम दूसरे अपने रीजन्स देखें, रीजन में दूसरे कंट्रीज़ देखें, तो दे आर वेरी सपोर्टिव। हमारे पास एम्बेसडर्स आते हैं एंड वो इतना फ्लरिशिंग अपना बिज़नेस दिखाते हैं, लैंड बताते हैं और इनवाइटिंग होते हैं कि आप इधर आके बिज़नेस शुरू करें। जबकि हम यहाँ पे, बिकॉज़ हम पाकिस्तान में हैं, हम यहाँ पे रह के बिज़नेस करना चाहते हैं, दिस इज़ आवर होमलैंड। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं और ये जितने इदारे और जितने लोग, अगर आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए, आपने जहाँ जाना है, दे विल आस्क, ब्राइब करें। लेट्स से आपका अपना ही बिल है, क्लियर होना है, रिश्वत हर जगह मौजूद है, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, फॉलो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है। अगर पाकिस्तान में तरक्की तो देखें कारोबार से ही होनी है ना, तो फिर कारोबार से ही अगर कारोबार करेंगे तो फिर आगे चले। अब देखें ये इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो जाती हैं, छोटी छोटी दुकानें पहले लोग शुरू करते हैं, उसके बाद उसकी छोटी छोटी फैक्ट्री बना लेते हैं, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़, खुशहालियाँ आएंगी ना, तरक्की की तरफ जाएंगे। अब आप ये देखें, ये जो ताजरान दोस्त स्कीम और ये लॉन्च हुई है, व्हाट इज़ दिस? आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक ताजर इतना कमा ही रहा है और आपने उस पर फिक्स टैक्स कर दिया है? कैसे हो सकता है ये? मतलब हर इंडस्ट्री में, यहाँ तो हमारे बहुत अच्छे हालात हैं, हम लोग तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम तो ब्रेन ड्रेन यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो लोगों को वेलकम करते हैं, चेंबर प्लेटफॉर्म से भी हम लोगों को वेलकम करते हैं, बिजनेस करें। माने ना कि जो कारोबार वाले लोग हैं वो टैक्स पूरा नहीं देते, नहीं देखें कैश में हैंडल कर रहे होते हैं। देखिए कैश हैंडलिंग जो है दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस। सम टाइम आपके वो वाली इनपुट या वो वाली डील जो लॉक हुई होती है वैसे नहीं होती। यहाँ पे नोबडी इज़ कैरिंग कैश, आपके पास तो मार्केट में इतना पैसा ही नहीं रहा। अब तो बिलीव मी यू, अगर गाड़ी भी लेनी है तो हम ट्रेडिंग में चले जाते हैं, अच्छा जी मुझे ये गाड़ी नहीं ये चाहिए, आप ये कर लें। कैश तो रहा ही नहीं मार्केट में, इसी वजह से। और इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि प्लीज़ आप इसका सोचें, हम बड़े स्टेक होल्डर हैं, हम लोगों के घर चलाते हैं, हमारी वजह से रोज़गार आता है। अगर एक इंडस्ट्री है उसमें 300 बंदा काम कर रहा है, लेबर काम कर रही है, 300 घर चल रहा है, आप कैसे उस जो इतना बड़ा स्केल पे या थाउजेंड्स में प्रोवाइड कर रहा है लोगों को रोज़गार, आप उसको कैसे तंग करते हैं? मैं आपको बताऊं, हल्दीराम है इंडिया के, मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हम सारी लाइफ टैक्स पे करते हैं, व्हाट इज़ एश्योरेंस फॉर अस? अब गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको तो फिर भी बाद में रिटायरमेंट के बाद पैसा मिल जाता है। आप ये देखें कि बिजनेसमैन को क्या मिलता है? एंड ऑफ द डे खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, कुछ ऐसी आफत आ जाती है, जल्ज़ा या कुछ भी मसला हो जाता है, बिल्कुल बिज़नेस ख़त्म हो जाता है, क्या श्योरिटी क्या है? तो उन्होंने ये कहा था कि जो हम टैक्स पे करते हैं एटलीस्ट आप उसमें से 2% जो है हमें हमारे लाइफ 40 ईयर बिजनेस के बाद हमें वापस लौटा दीजिए। अच्छा। अगर आप हमसे 12-15 जितना भी टैक्स लेते हैं तो बिजनेसमैन को भी एक एश्योरेंस हो। अच्छा, पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की के लिए जो सरमायाकारी है उसमें अट्रैक्शंस हैं, किस तरह से हैं? देखिए हमारे लिए तो एक्सपोर्ट के लिए तो है, बट इम्पोर्ट के लिए लैंड इज़ नॉट दैट मच फर्जाइल। इतना अगर आप कहें, हम जो इधर रहते हैं, हम जो सिस्टम्स को देखते हैं, हमारे लिए मुश्किल हो रहा है यहाँ पे सरवाइव करना। तो आमना किन असलाहियात का ज़रूरी होना बहुत इम्पोर्टेंट है आपको लगता है कि these are the things which we have to have this? देखें, आपको यहाँ पे रह के इंटरनेशनल मार्केट का सारा विजन होना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कहाँ पे ग्रो कर रही है। का मसला है या फिर यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पाती? नहीं, एक्सपोर्ट इज़ गुड, एक्सपोर्ट के लिए ठीक है,
एक्सपोर्ट के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं। अच्छा। इंपोर्ट के लिए थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। बट आई एग्री टू दिस, और हम इस इसलिए पे हमारे जितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं जहाँ से हम ये ग्रॉसरी चीज़ें, मेकअप, कॉस्मेटिक्स, ब्रांड्स चीज़ें ले रहे होते हैं, वी डोंट हैव दिस बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट रुकी हुई होती है। इंपोर्ट रुकी हुई होती है, और लोकल इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए बहुत ये ज़रूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है पूछना चाहिए। आप बताइए कि पाकिस्तान में अभी तक हमारे पास अच्छी क्वालिटी के ब्रांड प्रोडक्ट्स क्यों नहीं मिलते? वाई नॉट अवेलेबल क्यों नहीं है? मतलब अगर आप खाने पीने के हवाले से भी देख लें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे पास, ग्रॉसरी में ऐसी चीज़ें जो नहीं है, तो ये क्यों नहीं है हमारे पास ऐसा? मैं आपको सामान। उसमें ये बताऊं कि अभी जब ये रिवॉल्व हुई है इंडस्ट्री, रिवॉल्व इन अ वे कि कुछ बैन करना शुरू किए, एक मूवमेंट चल रही है जिस पे लोगों ने कुछ प्रोडक्ट बैन करना शुरू कर दिए, उसके बाद बहुत सारी स्पेस और कैविटी क्रिएट हुई है लोकल बिजनेस ऑनर्स के लिए। जैसे अगर हम होटल इंडस्ट्री में देखें तो हमारा लोकल होटल इंडस्ट्री के बर्गर्स, फूड्स इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ डिलीशियस, बट फिर उसमें यही वाली बात आती है कि अगर आपने अच्छा ऑयल जनरेट करना है यहाँ से, आपको अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जनरेट करने हैं यहाँ से, ऑफ कोर्स यू नीड टू सेटअप अ बिज़नेस, राइट। आपको एक सेटअप भी करना है, आपको उसके लिए मशीनरी लानी है, तो सारा परटेनिंग फिर यही जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की तरफ। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी पॉलिसी हो उसको फिक्स करें एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स, ताकि हमें पता हो कि आज ये पॉलिसी है और हमने उस हिसाब से अपनी बिज़नेस की टाइमलाइंस और अपनी बिज़नेस की प्रायोरिटीज़ डिफ़ाइन करनी है। वो होता ही नहीं है। आज ये पॉलिसी है, गवर्नमेंट इज़ सो अनश्योर, नॉट ओनली दिस, चले ये तो काफ़ी फेवरेबल चीज़ें लेके आ रहे हैं, बट थ्रू आउट अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री से ही अभी तक देखें तो कुछ भी चीज़ें जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल। अमना, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट भी किया हमारे आज के इस टॉपिक को। नाज़रीन, बात सही है, पाकिस्तान के सनतकार जो हैं वो बांग्लादेश जाते हैं और दूसरे ममालिकों में जाते हैं, जाके इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे भी तो लोग जो हैं वो अनरेस्ट है, मगर फिर भी उनका फ़ायदा हो रहा है ना, इसीलिए कि बिजनेसमैन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो इन्वेस्टर है वो उसने अपने बिजनेस में पैसा लगाना है, जिसके पास 15-20 करोड़ पड़ा हुआ है, बाहर के मुल्क वाले कहते हैं आइए जी प्लीज़ कम, पैन समोसा, ये चीज़ होगा पैसा, सारे मुल्कों में, चाइना, जापान, वहाँ आपको वेलकम करके तो फिर आ जाए इधर, आ जाए इधर कहते हैं और इंडस्ट्रीज़ लगवाते हैं। तो यहाँ पर जिसके पास पैसे हैं, इदारे हों, सब कुछ हो, यहाँ पर उसके पीछे आवाम पड़ जाती है, ठीक है। तो फिर ये सारे जितने सनतकार हैं, लोग हैं, ये चले जाते हैं वहाँ जाके, मुल्क से बाहर जाके अपनी इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर लेते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पैसा सुनने के बाद वो आपसे कहते हैं रिश्वत दें, ये इदारे से जाके लड़ें, उधर से केस लड़ें, इसका ये मुंह देखें। इनकी तो मुंह दिखाइयाँ ख़त्म नहीं होती। बेचारे पाकिस्तान में क्या इंडस्ट्री लगाएंगे? हम तो तरक्की नहीं कर सकते सा। ये देखें प्लीज़, पाकिस्तान को तरक्की करने दें, फलने फूलने दें भाई। हमारा बिज़नेस अगर बढ़ेगा, फैलेगा, तो ही तो ये बाकी लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, वरना तो सारे लोग बस मेरे कैमरामैन बन के बैठे रहेंगे। इनके भी ड्रीम्स हैं, दे वांट टू गो आउट, इनको आगे कुछ करना है, प्रोसीड करना है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंडस्ट्रीज़ होंगी, फैक्ट्रीज़ लगेंगी, कारोबार बढ़ेगा तो ज़्यादा नौकरियाँ, ज़्यादा मौके होंगे, एंड वी नीड इट बैडली। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, एक ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त मैंने ख़ातून जो है यहाँ पे बुलाई हैं और बहुत प्यारी हैं। एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पे आऊँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी। हम हमेशा क्या करते हैं, हमारे पाकिस्तान में कोई अच्छा काम कर रहा हो, कोई नाम रोशन कर रहा हो, किसी फील्ड में हो, कोई सी भी फील्ड में हो, शोबिज़ से या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन में, हम क्या करते हैं उसको किसी हॉलीवुड स्टार से या किसी से मिलाना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ रियली बैड। कभी भी किसी को किसी की पर्सनालिटी से मैच नहीं करना चाहिए। उसका अपना एक इम्पैक्ट है, उसका अपना एक लुक है, अपनी एक ज़ात है, अपनी एक सोच है, और हर एक के साथ आप उसको जब कंपेयर करते हैं तो लोग अलग सा विजन बना के रख लेते हैं इंसान का। देखिए, इसलिए कहते हैं जब तक कि आप किसी से पर्सनल मुलाकात ना करें, जब तक किसी को जाने नहीं, आप समझे नहीं, तब तक कि आप किसी को इस तरह से कंपैरिजन का शिकार ना बनाया करें। सबको अल्लाह ताला ने अपनी अपनी एक अलग खूबसूरत शख्सियत दी है। तो मेरे पास जो मेहमान हैं उनको लोग ऐश्वर्या राय से मिला रहे होते हैं, और मैं आपको सच्ची बताऊँ, ऐश्वर्या राय से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे सामने बैठी है और मैं आपको सच्ची लफ्ज़ों में बता रही हूँ, और सबसे बड़ी बात, काबिल भी है। तो ये चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। तो आई एम सो ऑनर्ड, क्योंकि आज इन्होंने हमारे प्रोग्राम में मधु किया, हमें टाइम दिया। हमारे पास कंवल चीमा, CEO माई इम्पैक्ट मीटर
हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फिज़ा फॉर हैविंग मी। यू लुकिंग वेरी प्रिटी एज थैंक यू यूजुअल। सो मच फिज़ा, मैं तो आपको देख के आप असल में जो आप टीवी पे लगती हैं उससे असल में उससे कई ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जैसे मैंने आपको भी जब ब्रेक में थे यही बात कह रही थी कि इतना बड़ा दिखाते हैं आपको उम्र में, और मैं आपको देख के हैरान हो गई। यू जस्ट अ गर्ल एज, ठीक है मम्मी बन जाना नॉट अ मैटर, मगर है आप गर्लिश एज, मगर आपको दिखाया बहुत बड़ा जाता है। उसी तरह मेरा भी इतना बड़ा मुँह होता है। अच्छा जी, हम आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। एंड यू द राइट पर्सन। ये जो डाटा चोरी होता है ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि ये बदनीयती कुछ लोग हैं जो मोबाइल के अंदर घुस के ख़वातीन के मोबाइलों से और इस तरह से जो हैकर्स होते हैं वो डाटा चोरी कर लेते हैं। तो हम किस तरीके से, जो लड़कियां स्पेशली, वो अपना मोबाइल का डाटा कैसे सेव कर सकती हैं, उनका चोरी ना हो? प्लीज़ ओवर टू यू। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब आपको कोई भी लिंक आता है या ईमेल आती है उसके अंदर कोई लिंक होता है या इवन पिक्चर आती है फ्रॉम एनी अननोन सेंडर, उसको ओपन ना करें। अननोन सेंडर से आती है, देखिए काफ़ी दफ़ा फॉरवर्ड भी हो रही होती है, नोन सेंडर से फॉरवर्ड हो रही होती है, मगर उस पिक्चर के अंदर कोई एम्बेडेड लिंक्स होते हैं जो कि आपके फ़ोन में कोई ना कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं या की लॉगर इंस्टॉल कर सकते हैं या स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है वो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी अननोन लिंक पे या जो वेबसाइट वेल नोन नहीं है, या बहुत दफ़ा तो ऐसे होता है कि वो मैस्कुरेट कर रहा होता है, प्रिटेंड कर रहा होता है लिंक कि वो किसी वेल नोन वेबसाइट का लिंक है, उसमें एक दो स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी छोटी सी जिसकी वजह से वो एक डिफरेंट लिंक होगा, मगर वो मैस्कुरेट कर रहा होगा कि वो किसी वेल नोन वेबसाइट का लिंक है, जैसे यूट्यूब का लिंक है या फेसबुक का लिंक है, मगर असल में वो किसी मिलिशियस लिंक होगा कोई। तो आम देखने वाले बंदे को समझ आ जाती है दिस लिंक इज नॉट अप्रोप्रिएट एंड राइट लिंक? नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ कि आम देखने वाले बंदे को इतनी जल्दी समझ नहीं आती, जिसकी वजह से आप ऐसे फजूल में लिंक्स पे मत क्लिक करें। ओके, ठीक है। और अगर आपने करना भी है, किसी आपके फ्रेंड ने भेजा है तो उस पर देखिए कि थंबनेल आ जाता है लिंक पे ना, अगर जैसे किसी वेल नोन वेबसाइट हो थंबनेल आ जाता है, वो देख लें। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन। और स्पेशली अगर आपको ईमेल आती है, जब ईमेल आती है तो ईमेल क्या होता है कि वो आपको ऊपर लगता है, ऊपर लिखा होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक फॉर एग्जांपल, मगर अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जो ईमेल एड्रेस है वो कोई अजीब सा ईमेल एड्रेस है। सामने नाम तो बड़ा कोई लिखा होगा कि कोई बड़ा कोई इदारे का नाम या किसी फ्रेंड का नाम, मगर जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईमेल उसके पीछे कोई अजीब सा ईमेल है। तो वो उस पर फिर उस ईमेल को मत खोलें, या उस ईमेल पे अगर कोई लिंक्स है उनको मत क्लिक करें, क्योंकि अच्छा कुछ ईमेल मेरे पास कल भी बल्कि आई थी, तो मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ कि लोगों को भी आती होंगी कि वो एक PDF फाइल कुछ ऐसी होती है जिसपे वो कहते हैं कि पासवर्ड डालें आप अपना, एंड देन वो पासवर्ड डाल के पासकोड के बाद जो है वो चीज़, वो बॉक्स पूरा ओपन होता है, तो उसमें भी कोई खतरात होते हैं? बिल्कुल। देखिए, मुझे 2 दिन पहले जो है मेरे बैंक से मुझे एक बंदे ने कॉल किया। अच्छा। और उसने मुझे कहा कि आप ये जो मैडम आपको ईमेल आई थी आपने वो खोली नहीं, और आपको पता नहीं चलता कि हर साल जो है वो बैंक में बायोमेट्रिक हर साल होना होता है। राइट। ये नया रूल आ गया। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहते हैं आपने, अब उसको मेरे बारे में पता था, उसको पता था कि मैं बिजी हूँ, ईमेल्स नहीं देखती है, जो भी, ही न्यू अ लिटिल बिट ऑफ माय प्रोफाइल। तो उसने कहा आपने अपनी ईमेल नहीं, मैंने कहा पता नहीं आई होगी, मैंने तो नहीं देखी। तो उसने मुझे कहा अच्छा मैं आपको आप बैंक आके तो वो अपना बायोमेट्रिक करा लें। तो अब उसे पता था कि मैं बैंक नहीं, मैं बिज़ी हूँ या व्हाटएवर, तो मैंने कहा कि आप मेरे ऑफिस आके मेरा बायोमेट्रिक ले लें। तो उसने कहा कि अच्छा मैडम, मैं फिर इस तरह करता हूँ कि मैं एक ऑनलाइन लिंक जनरेट करता हूँ, वो मैं आपको भेजता हूँ, तो वहाँ पे आप अपना बायोमेट्रिक करा लें। ठीक। अब मुझे थोड़ी बहुत शक तो हो गया, मुझे समझ भी थोड़ी सी आ गई, मगर आई सेड ठीक है भेज दें। उसने मुझे व्हाट्सएप किया एक लिंक, वो लिंक बिल्कुल जब मैंने उस लिंक को खोला तो वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ऊपर लोगो आया, पूरा प्रॉपर एक बहुत प्रॉपर पेज खुल गया जिसमें मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड, जो ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड है, वो मांग रहा था मुझसे। अच्छा। तो मैंने उसमें नहीं डाला, मैंने कहा कि देखो मुझे तुम बता दो, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड की वेबसाइट से जाके फिर मैं इस लिंक पे चली जाऊँगी। कहते नहीं वो तो ये तो अलग से लिंक है। कहते अच्छा ठीक है, आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपकी कॉल सेंटर से आपको कॉल करा देता हूँ। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड के कॉल सेंटर में है 111-002-002 जो UN नंबर है। तो मुझे कॉल आना शुरू हुई। मुझे कॉल किस नंबर से आ रही थी? 0021, जो कराची का कोड 021 होता है ना, तो वो एक्स्ट्रा एक 0 बस लगा था, 0021-111-002-002।
तो मैंने फ़ोन उठाया तो वो ऐसे उसने आगे से प्रिटेंड किया वो कॉल सेंटर से। कभी कभी सेम नंबर से भी तो बैंकों की कॉल आ रही होती है, वो भी तो फ्रॉड निकलती है। सेम नंबर देखिए 0021 एक्चुअली ब्राज़ील का कोड है। अगर कोई किसी को पता ना चले और वो उसको लगे कि ये तो क्योंकि एक्स्ट्रा जीरो था ना एक, बस वो एक्स्ट्रा जीरो आपने पिक करना है, तो वो पता ना चले। उसने कहा जी आपको कॉल सेंटर से आ गई है कॉल, अब आप इस पे यूज़र नेम पासवर्ड डाल के तो आप अपना बायोमेट्रिक करा लें ऑनलाइन। तो आई वाज लाइक मैं ये अपने दिल में सोच रही थी कि यार मुझे तो पता है इसका, मगर एनीबडी एल्स कैन फॉल फॉर इट। या कोई बड़ी एज का बंदा होगा, कोई इसको इतना पता नहीं होगा, एक जीरो को वो पिक नहीं कर सकेगा, वो समझेगा कि भाई ये तो कॉल जो है वो बैंक से आ रही है। बिजी वी सी कि मे बी कोई एक आध नंबर हिडन भी ऑन स्क्रीन होता है। एग्जैक्टली। और फिर आपको लगेगा कि जी ये जो लिंक है वो तो बिल्कुल पूरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड का लोगो शोगो सब प्रॉपर एलैबोरेट, तो वो आप क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह ये लोग ना, ये इसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। अच्छा। सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू लोगों को बेवकूफ़ बना के, और बहुत एलैबोरेट स्कीम्स होती हैं, दे नो अबाउट यू, वहाँ पे रिसर्च की हुई होती है उन्होंने, उनको आपके बारे में पता होता है। ये एक वाक़या हुआ। दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये कि आपको कोई किसी के व्हाट्सएप से मैसेज आता है, आप उस बंदे को जानते हैं, आपको उसके व्हाट्सएप से मैसेज आता है कि भाई जैज़ कैश पे 50,000 भेज दो, 10,000 भेज दो। Like that. और मुझे इस तरह मैसेज आया किसी अमेरिका में हमारे एक बहुत बड़ी एनजीओ को के एक बानी है, उनका मैसेज आया कि फ़लाँ को कमल आई वाज ट्राइंग टू सेंड सम मनी, मैं कुछ पैसे भेजने की कोशिश कर रहा हूँ मगर मेरे कुछ सेंड नहीं हो रहा, तो प्लीज़ तुम ये ज़रा इस बंदे को अर्जेंट चाहिए, इसको 50,000 भेज दो तो मैं तुम्हें कल वापस कर दूँगा। मैं भेजने लगी फ़ौरन। फिर एकदम से मुझे ख्याल आया कि नहीं, मैं अपनी खाला से बात करती हूँ, अमेरिका में होती है, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, उन साहब को फ़ोन किया, तो वो कहते हैं नहीं उससे कहना मत भेजे, मेरा व्हाट्सएप हैक हुआ है। आए हाय देखो, व्हाट्सएप जो है वो हैक बहुत आसानी से हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि आप किसी को क्योंकि व्हाट्सएप में क्यूआर कोड होता है, कहीं और लॉगिन हो सकता है जी, जो स्कैन कर देते हैं। अच्छा, scan- इसको मैं चाहती हूँ जरा डिटेल में बात करें, क्योंकि मुझ समेत मुझे लगता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये क्यूआर कोड जो है, जो स्कैन करके आपका पूरा का पूरा मोबाइल, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उठा के जो आप आईफोन घूम रहे होते हैं, 15 आ जाए 16 आ जाए, फ़ौरन आपने ख़रीदना है, ये जो क्यूआर कोड्स है ना, ऐसा मरवाते हैं। ये फ़ोन आपका थोड़ी रहता है, ये उसकी मलकियत बन जाता है, सब कुछ उसके हाथ में होता है। ब्रेक के बाद बताते हैं व्हाट इज़ द क्यूआर कोड फॉर द मोबाइल्स। वेलकम बैक। और मेरे चेहरे से जो है ना ये मुस्कुराहट इसलिए भी मुझे आ रही है कि अपनी मासूमियत पे हंस रही हूँ। मेरा भी अभी मैंने इनसे ठीक करवाया, यहाँ पर मेरे जो मोबाइल था उसकी सारी जो कॉल्स वगैरह थी वो फॉरवर्डिंग पे लगी हुई थी और वो सब कुछ हो रहा था। अभी इन्होंने यहाँ पे डिसेबल किया। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें पता ही कोई नहीं है, हमारा काम, हमारी कॉल्स, हमारा डाटा, ये सारी चीज़ें शेयर हो रही हैं, किसके हाथों शेयर हो रही होती है, हमें क्या पता कहाँ जा रही है, कौन हमारी कॉल सुन रहा है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इतना महंगा आप लोग फ़ोन ख़रीद लेते हैं मगर आपको अपने डाटा को सेव करना नहीं आता। खैर, ये सारी चीज़ें पूछने में, ये फ़िशिंग जो होती है ये क्या होती है, इससे क्या क्या होता है? इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं एक व्यूअर्स को बता दूं कि अगर आप गूगल भी कर लें तो आप ये गूगल करके कोड्स चेक कर सकते हैं कि कौन सा कोड है जिससे आप डालें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉल्स कहीं पे फॉरवर्ड तो नहीं हो रही। और फिर आप गूगल ही करेंगे तो आपको ये भी कोड्स पता चल जाएंगे कि जो आपकी कॉल फॉरवर्डिंग को डिसेबल कर दें। तो ये मैंने कहा बता दूं लोगों ये को, कोड बता भी दे साथ साथ जो मेरा भी था, गूगल करके लोगों को पता चल बहुत जाएगा। सारे ऐसे कोड्स हैं ना, क्योंकि अगर आप लिखें कि यू नो हाउ टू चेक द कोड टू चेक दैट योर कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड, आपको पता चल जाएगा। वही मैंने कोड्स अभी आपका यूज़ करके चेक करके और आपके डिसेबल ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। अब मुझे बताइएगा ये फ़िशिंग वाली बात भी, ये कैसे काम करती है, ये क्या होती है? फ़िशिंग ये होती है कि आपने मैस्क्यूरेट किया किसी लिंक को, आपने लाइक फॉर एग्जांपल जो मैं आपको पहले कह रही थी ना कि आपने किसी लिंक की स्पूफिंग कर ली, ठीक है, मतलब आपने प्रिटेंड किया कि वो कोई ऐसी वेबसाइट है जो मैंने आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाला बताया था कि उसने मुझे एक भेज दिया, वो एक फ़िशिंग अटैक है। अगर मैं उसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देती तो वो एक्चुअल में ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक नहीं था, वो कहीं और कोई मिलिशियस लिंक था, मगर उसने इस फ़िशिंग अटैक के थ्रू मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो एक्वायर कर लिया। तो ये होता है। इसके साथ एक आइडेंटिटी स्पूफिंग भी होती है कि किसी ने प्रिटेंड किया, ये जो मैंने आपको दूसरा व्हाट्सएप वाला बताया था वो आइडेंटिटी स्पूफिंग टाइप का अटैक था। अच्छा, ठीक है। वो ये फिशिंग जो है ये लिंक्स की होती है, वो जो है वो आपको आपने किसी मैस्कुरेट किया कि आप कोई और हैं जबकि आप कोई और हैं, आपने किसी का व्हाट्सएप हैक कर लिया, ठीक है। तो वो जब हम व्हाट्सएप की बात जो आप कह रही थी कि क्यूआर कोड के थ्रू आप कहीं पे व्हाट्सएप अगर आपके क्यूआर के थ्रू किसी ने स्कैन कर लिया तो वो किसी और जगह पे आपका व्हाट्सएप खुल सकता है और पूरा व्हाट्सएप क्लोन हो सकता है। अच्छा, कोई बीवी अपने मियाँ का भी एक वो खोल सकती है, बिल्कुल क्यूआर स्कैन कर सकती है। और कोई क्या मियाँ को पता चलेगा ये बात?
देखिए वो कोई नोटिफिकेशन नहीं आती कि आपका व्हाट्सएप कहीं और खुला हुआ है, मगर आप अपने सेटिंग्स पे जाके देख सकते हैं कि आपका कहीं और खुला हुआ है नहीं, जो मैंने आपको अभी दिखाया भी था। अगर मेरी settings पे तरह जाके। मियाँ नाड़ी है और उसको नहीं पता चला तो बेगम आप तो सारी चैट पढ़ रही होंगी, सब हाँ, देख रही होंगी। बिल्कुल। हाँ, एक जगह ये सही काम के लिए इस्तेमाल हो रहा था, एक जगह फिर हजामत के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। Exactly. अच्छा, और ये मुझे बताइएगा, हम जैसे जाते हैं वाईफाई लेते हैं, ओपन वाईफाई होता है किसी भी जगह पे, तो अगर हम वो वाईफाई ओपन वाईफाई ऐसे अपने पास लगा लेते हैं मोबाइल पे, तो उससे भी डाटा चोरी होता है बिल्कुल क्या? स्निफ हो सकता है आपका। आप अगर किसी कैफ़े पे बैठे हुए हैं हाँ। और उन्होंने एक वाईफाई दिया है जो कि ओपन वाईफाई है जी। और उसके ऊपर आप कोई ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो वो स्निफर लगा के, उस वाईफाई के ऊपर एक स्निफर लगा के आपकी पूरी जो भी आपकी ब्राउज कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आपका हो रहा है, वो उसको उनके पास एक्सेस जा सकता है। और ये जो ऐप्स होती है हम डाउनलोड करते हैं मोबाइल अल्लाह पे सा mostly, वीपीएन लगा, अगर आपने वीपीएन लगाया हुआ है ना तो ऐप्स के फिर- लिए। नहीं, ऐप्स के लिए नहीं, वैसे भी अगर आप ओपन वाईफाई में बैठे हुए हैं और आप वीपीएन लगा लेते हैं तो फिर आपका डेटा सेफ हो जाता है, बिकॉज ऑफ वीपीएन इनक्रिप्ट कर देता है आपकी ट्रैफिक को। और कंवल जी, वीपीएन भी बहुत सारे आ गए हैं, 2-3 किस्म के। अब उनमें से कौन सा हमें सही यूज़ करना चाहिए, ये भी एक मसला है, मगर चलो इसको भी, क्योंकि गवर्नमेंट तो वैसे ही बैन कर देती है वीपीएन। मुझे बताइए, औरत जो है अपना डाटा, स्पेशली औरतों का डाटा जो है वो सेव होना चाहिए। मैं खुद बीइंग अभी आपके सामने एक शिकार थी इस चीज़ का। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, ब्लैकमेल करते हैं लोग, इसी तरह से उनको लोग ट्रैप करना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पे भी उनकी वीडियोस आ जाती हैं, तो वो कैसे सेफ़ रह सकती हैं, अपना मोबाइल डाटा सेव कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो वही जो मैंने आपको बताया कि अपने आप को एजुकेट करें कि सोशल इंजीनियरिंग कैसे होती है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स बहुत ज़्यादा इलेबरेट हो चुके हैं, बहुत उनको नत नए तरीके आ चुके हैं। ठीक। अभी कुछ अर्सा पहले जो है वो मुझे एक फ़ोन आया जिसमें उसने कहा जी आपका पीटीए से अब आपने दोबारा जो है वो अप्रूवल पता नहीं कराना है, आपका नंबर दोबारा अप्रूव होना है, वरना आपका फ़ोन, उसने तब मुझे डराया कि फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा, आपका फ़ोन बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा और आप एक्सेस नहीं कर सकेंगी। तो ये आपको ओटीपी कोड आएगा, हम आपसे और कुछ नहीं पूछ रहे, सिर्फ आपका ये ओटीपी कोड आएगा, हमें बता दें। ओटीपी कोड आया, अगर मैं उसे बता देती तो मेरा व्हाट्सएप जो है हैक हो जाता। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं या इस तरह के कॉल्स हैं, किसी भी अननोन नंबर से इस तरह की किसी कॉल को एंटरटेन ना करें, किसी कभी भी, चाहे वो आपको कितना डरा रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, आप उनके कॉल सेंटर पे फ़ोन कर लें, उस इदारे के कॉल सेंटर पे फ़ोन कर लें, उस इदारे में किसी को कांटेक्ट कर लें, वहाँ चले जाएं, मगर आप कभी भी अपना पर्सनल डेटा, कोई ओटीपी, कोई नाम, कोई शनाख्ती कार्ड लड़कियां नंबर, क्या करती हैं, डर जाती है ना, ये लोग डर फोन पर जाती डराते हैं, हैं। आपको घबरा ये जाती इसी हैं। चीज़ से खेलते हैं, ये इसी चीज़ से खेलते हैं कि वो आपको इतना डराएंगे कि अभी आपका ये तो आपका नंबर, अब आप ये सिम ब्लॉक हो जाएगी, फिर आपको ये नंबर कभी भी नहीं मिल सकेगा। उस तो डर वो डर में नहीं उस आना। डर में जो है वो दे देते हैं लोग अपना। कंवल जी, सोशल मीडिया हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इसके जो अकाउंट्स होते हैं, क्या ये भी डाटा चोरी का बाइस बनता है? देखिए, अगर आप, एक तो ये कि अपना पासवर्ड बहुत अच्छा एलैबोरेट, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर से ज़्यादा, और उसके अंदर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी डालें, नंबर्स भी डालें, स्मॉल कैप्स और बिग कैप्स सब यूज़ करें, मतलब आपका पासवर्ड एक बहुत अच्छा। बहुत सारी ऐप्स तो अब खुद ही आपको फोर्स करती हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और रखें। टू फैक्टर और फिर ऑथेंटिकेशन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो आपको हर चीज़ पे सेट करनी चाहिए। जितनी भी आपकी इस तरह की ऐप्स हैं जहाँ पे आपका पर्सनल डेटा है, व्हाट्सएप पे या और जो आपकी बैंकिंग ऐप्स हैं, हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट करें, क्योंकि उसमें वो फिर आपको 2 जगहों से, आपके ईमेल एड्रेस पे कोई या आपके पास एक ऑथेंटिकेशन ऐप होती है, उस पर कोई कोड आता है और फिर ही आप लॉगिन कर सकते हैं, और सिर्फ आपके डिवाइस से ही लॉगिन हो सकता है। तो इस वजह से जो है वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ अनदर एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। और तीसरी बात ये कि अपना फ़ोन कहीं इधर उधर बगैर, अब जैसे मैंने आपका देखा था, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है कि आपने अपना व्हाट्सएप लॉक किया हुआ है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर चौथी चीज़ कि बहुत ज़्यादा जो प्राइवेट चीज़ें हैं, जो आप नहीं, मतलब बहुत ही आपकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं, उनको इस तरह के डिवाइसेस पे रखेगा। कंवल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली और बड़ी रहनुमाई की आपने लोगों की, बच्चियों के ख़ास तौर पे मैं कहूँगी, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, परेशान हो जाती हैं, कॉल्स आ जाती हैं, धमकी होती हैं, फिर इस तरह के जो उनके साथ हालात होते हैं, पूरा का पूरा आवा का आवा घर बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, एक बच्ची की ज़िंदगी ख़राब होती है, सब पूरा ख़ानदान बदनाम हो जाता है। और मैं आपको बताऊँ, आज का वो माशरा है कि अगर कोई मर्द किसी भी लड़की का कोई भी ऐसा डाटा इस्तेमाल करके, कोई भी बात करके, 4 दोस्तों में बैठ के कोई ऐसी वीडियो या पिक्चर शेयर करके और उसके बारे में सिर्फ ये कह दे कि ये लड़की ख़राब है, आप यकीन कीजिए पूरा माशरा कहेगा ये लड़की ख़राब है, जबकि वो नहीं होगी।
तो इस तरह की चीज़ों से अपने बच्चों को बचाइए और अपनी बेटियों को सेव कीजिए। पेरेंट्स का भी काम है रहनुमाई रखें और चेक रखें, सख्ती भी रखें क्योंकि माहौल ऐसा है। तो और आप बच्चियाँ भी अपना बहुत ख्याल रखिए। जो कंवल है उन्होंने हमें इतना अच्छा गाइड किया, इतना अच्छा समझाया। बीइंग अ वुमेन बड़ा सदका जारिया है आपका हमारे प्रोग्राम में आ जाना। एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। इन द एंड इफ यू लाइक टू गिव सम मैसेज प्लीज ओवर टू यू। दिस इज़ योर कैमरा, दिस इज़ योर कैमरा, टेक इट एंड से इट फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच फिज़ा, क्योंकि हमारी इस टॉपिक पे बात हो रही थी, डेटा प्राइवेसी के टॉपिक पर, स्पेशली बच्चों से रिलेटेड जो बात हुई, तो मैं एंड में यही कहना चाहूँगी कि जिसको आप सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरें, सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरें, मगर सेकंड नंबर पे मेरे अब्बू हमेशा कहा करते थे कि उस बंदे से डरें जिसको अल्लाह का डर नहीं है, जिसको अल्लाह का खौफ नहीं है। अगेन लव यू हो गया, प्यार हो गया। सी यू अगेन टुमारो। अल्लाह हाफिज़। बात बल्कि ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगी। आपने देखा कितने केसेस सोशल मीडिया में सामने आते हैं, मोस्टली बहुत देखने को मिलते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ खुदकुशियाँ कर लेती हैं, सुसाइड अटैम्प्ट करती हैं। वाई? बिकॉज उनका मोबाइल डाटा चोरी हो जाता है। उनकी जो अब छोड़ें, उनको मैं सेलिब्रिटीज़ का भी बोल देती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी नामवर पर्सनालिटीज़, उनकी जो है वो लीक वीडियो सामने आ जाती हैं। और अभी पिछले साल भी, उससे पहले साल भी बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के बहुत ऐसी लड़कियाँ जो हैं उनकी लीक वीडियोस जो सामने आई, जिसकी वजह से ब्लैकमेल हुई हैं, वो पूरे जहान में बदनाम भी हुई हैं। लोगों ने उनको स्क्रॉल किया, गंदी बातें, फिर वो ख़ुदकुशियाँ अटैम्प्ट कर रही हैं, जान से जा रही हैं। मैं इस चीज़ पे ज़रूर चाहूँगी कि आप ज़रा नज़रसानी करें कि इस तरीके से बच्चियों को कोई ऐसा मैसेज, कोई एक बात समझाएं कि इससे वो बच सकें। और ये ख़ुदकुशियाँ अटैम्प्ट होना, और उनके तो माँ बाप मरने वाले हो जाते हैं। क्या ज़िंदगी ऐसे? देखिए, सबसे पहले तो जब ऐसी कोई चीज़ होती है, पहले तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जिसे कहते हैं ना। तो सबसे पहले तो इस तरह की चीज़ें फ़ोन में ना रखें जो बहुत प्राइवेट है, उस तरह की चीज़ें फ़ोन में ना रखें। तो इवेंचुअली तो ये देखें, इंटरनेट सब कुछ कनेक्टेड है। पहली बात तो बनाए ना, पहले तो बनाए ना ऐसी चीज़ें, उसके बाद उसको फ़ोन में ना रखें। उसके बाद उनको ये सोशल इंजीनियरिंग टाइप अटैक से बचने की कोशिश करें। पासवर्ड्स लगाएं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करें। खुदा ना खास्ता सब कुछ करने के बाद भी कुछ हो जाता है। तो पाकिस्तान में अब आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, हमारे साथ इस तरह की कोई एक ऊंच नीच हो गई थी किसी दोस्त के साथ, तो हमने साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया एंड दे वर वेरी प्रॉम्प्ट, दे वर वेरी क्विक, दे वर वेरी प्रॉम्प्ट, दे टुक एक्शन वेरी क्विकली। और तो ये फिर छुप के ना बैठ जाएं, इसको रिपोर्ट करें जितना ज़्यादा। पीपल शुड नॉट बी एबल टू गेट अवे विद इट। अब ये बात के साथ एक और चीज़ भी मैं ऐड करूँगी, ये जो आपकी पिक्चर होती है, मगर आपकी पिक्चर के साथ जो है ना कुछ अजीब सी पिक्चर बना दी जाती है। AI आ गया, आपको पता है, कॉलेज स्कूल की लड़कियां हैं, किसी के साथ उनका कोई अफेयर, कोई ऐसे अट्रैक्शन चल पड़ी, बातचीत हो रही है। अब लड़की को तो नहीं इतना पता कि बंदा आगे से किस तरीके का है, या फिर वो सामने नहीं आ रहा, वो तो अच्छा बना है, उसने अपने पीछे दोस्त यार को बोला कि यार मिल के बच्ची जो है ना फंसानी है, तो उसको ब्लैकमेल करना, मैं साला अच्छा बना रहूँगा, तूने ना ये गेम ख़राब करना, ठीक है, तूने बस इसको इस नंबर से ऐसे पिक्चरों को व्हाट्सएप करनी है। मैं ये बोल दूँगा मैं तो मोबाइल बनवाने गया था, मेरा डाटा चोरी हो गया। इस तरीके का गेम डाल के तो बच्चियों की पिक्चर जो होती है वो तो होती सर ढकी हुई, शलवार कमीज़ है, जो भी कुछ उसकी बना देते हैं, वो ऐसे आएगी पिक्चर के लगता है कि ये इसी की कहानी। अब वो लड़की ब्लैकमेल हो रही है, घर में बात करते हुए घबरा रही है, क्योंकि AI से तो फिर नहीं बचा जा रहा ना। तो कंवल जी मुझे बताएं कि अब AI से बच्चियां कैसे बचेंगी? देखिए, AI डीप फेक टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती जा रही है। अभी कुछ अर्सा पहले वो ट्रंप की जो 2 US कैंडिडेट्स हैं जी, उनकी आपस में वीडियो आ गई है, वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो नाच गाना कर रहे हैं। अच्छा। वो बहुत रियल टाइप वीडियो लगती है, अच्छा। हालांकि वो डीप फेक AI के थ्रू बनी है। ठीक। तो कैमला और ट्रंप, तो AI अब काफ़ी बिलीवेबल आहिस्ता आहिस्ता, और ये टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतर होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और ज़्यादा डीप फेक इतना ज़्यादा बेहतर होता जाएगा कि उसको टेल अपार्ट करना फ्रॉम के रियल और डीप फेक क्या है मुश्किल होता जाएगा। ऐसे ही है, जैसे ऐसे। जैसे टाइम गुजरेगा मुश्किल होता जाएगा। मगर इवेंचुअली मेरे अपने ख्याल में ह्यूमैनिटी इवॉल्व कर जाएगी कि जब ये डीप फेक वीडियोस बनना शुरू होगी, लोगों को ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि AI इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये फेक है,
क्योंकि देखिए ना, पहले भी तो आपको याद होगा फोटोशॉप के करके किसी की शक्ल लगा दी, किसी की और ये तो वो चल लगा रहा दिया। था काम, चल रहा था, पकड़ा बहुत तो वो अरसे भी से नहीं चल जाता रहा था, था। मगर एआई ने तो चीज़ों को और आसान कर दिया। हाँ, बहुत वो जल्दी। पकड़ा जाता था, वो नज़र आ जाता था, हाँ। मगर अब एआई की वजह से बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं पता चलेगा। एंड आई थिंक ह्यूमैनिटी विल हैव टू इवॉल्व एट सम पॉइंट। होपफुली ऐसे टूल्स आ जाएंगे जो कि ह्यूमन आई तो नहीं बता सकेगी कि वो रियल है कि नहीं, मगर ऐसे टूल्स आ जाएंगे जो कि बता सकेंगे कि ये फेक है या रियल है। अभी भी ऐसे टूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि बता देते हैं आपको कि ये फेक है और ये रियल है। तो इसलिए मैं माँ बाप से भी ये दरख्वास्त करूँगी और लोगों से भी कि एकदम डोंट बी क्विक टू पास जजमेंट्स। अगर आपको किसी की भी वीडियो मिलती है, किसी की भी कोई गलत चीज़ मिलती है, कोई नज़र आती है, तो एकदम से वो उसको फैलाना मत शुरू करें, उस लड़की को बदनाम मत करना शुरू करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो फेक है या रियल है। और अगर रियल भी हो ना, फिर भी किसी औरत के साथ इस तरह करना, उसकी वीडियोस किसी की फैलाना, कोई किसी मिस्टेक को करना, आप तो आगे इस्लाम फैला रहे हैं, में बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ा गुनाह है। ऐप इसका, पे बहुत- पर्दा डालने का ऐप पे हुक्म है पर्दा ना कि डालने का आप हुक्म ऐप है। को शेयर कर रहे हैं बैठ के। Exactly. तो ये और बहुत मज़े बड़ा ले रहे गुनाह है और लोगों को इससे इज्तनाब करना चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए। अपनी आगे खुद भी तो जाके जान देनी है ना, खुद बहुत पाक साफ नेक हैं जो कि दूसरे लोगों पे जजमेंट्स पास करेंगे और लोगों की बुराइयां फैलाएंगे लोग। तो फिर अगर आप लोगों के साथ ये करेंगे तो अल्लाह फिर आपके साथ भी फिर यही होगा। अच्छा, एक ये वाला सीन भी है, जैसे शुगर डैडी टाइप लोग होते हैं ना, जो छोटी छोटी बच्चियों को ट्रैप करके तोहफे, महंगे गिफ्ट्स वगैरह दे के, उनको फंसाने झांसे के लालच दे के, उनको एक फैंटेसीज़ वाली लाइफ दे के तो वो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। एंड देन फिर होता ये समहाउ कहीं ना कहीं वो खुद ट्रैप हो जाते हैं उन बच्चियों के हाथों। आई डोंट नो वो अच्छा है बुरा है, मगर ट्रैप कहीं ना कहीं वो भी, मैंने बड़े 2-3 ऐसे केसेस सुने कि बच्चियों ने क्या किया कि उनकी जो पिक्चर्स वो मंगवाई हैं वो अपने साथ एआई की लगा के, तो उनको कहती है कि हमने आपकी बेगमात को बता देनी है, तो मुझे ये घर मेरे नाम करो, तो वो आगे से पी रहे हैं पीछे। अब बच्चियाँ भी तेज़ हो गई हैं, तो ये वाली कहानियाँ भी चल रही हैं। तो मतलब मैं तो कहूँगी मर्द हजरात को भी बल्कि थोड़ा सा मैसेज दें आप, जहाँ आपने बच्चियों के बारे में बात की है। एग्जैक्टली, केयरफुल होने की ज़रूरत है। घर बर्बाद हो जाते हैं, शादियाँ हैं, चीज़ें हैं, उनकी एक गलती जो एक बच्ची फंसाने के चक्कर में वो निकले बाहर और वो ट्रैप हो रहे हैं ऐसी चीज़ों के साथ। मैं आपको बताऊँ, मैं जब ऑस्ट्रेलिया में थी तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत अमीर शख्स, सीरियल एंटरप्रेन्योर, हमने कहीं पे जाना था किसी मीटिंग में, तो उसने मुझे कहा कि मेरा रूल है कि मैं किसी लड़की के साथ गाड़ी में बैठ के नहीं जाता। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, वो ड्राइवर और एक और बंदा आ गया साथ बैठ के, किसी मीटिंग में हम चले गए, लेट हो रहे थे। तो मैंने उसकी सेक्रेटरी से मैंने पूछा, मैंने कहा ये वो व्हाट्सअप विद दिस, तो वो कहती है कि ये जो मी टू मूवमेंट जब स्टार्ट हुई है तो लड़कियों ने जो है वो लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हाँ। कि वो मी टू में वो किसी के साथ जो है वो अगर अकेली होती है, स्पेशली इतने अमीर बंदे के साथ, तो बाद में निकल के कह देती हैं कि भी मुझे तो हरास किया था, ये किया था, वो किया था, तो फिर उससे पैसे निकलवाने के लिए ये। तो ये दोनों विक्टिम, आई मीन दोनों तरफ से, द मैन कैन ऑल्सो फॉल विक्टिम टू दिस एंड द वुमेन कैन ऑल्सो फॉल विक्टिम टू दिस। और एट द एंड ऑफ द डे वो यही है कि मैं बच्चियों से भी यही कहती हूँ कि देखें, जो आपका रिस्क है ना वो अल्लाह ने देना है, मगर जो इज़्ज़त है ना वो जब चली जाती है बहुत मुश्किल से दोबारा क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है। आपका ब्रांड जब एक दफ़ा ख़राब हो जाता है ना, किसी बच्ची का ब्रांड ख़राब हो जाता है, किसी बच्ची के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें मशहूर हो जाती हैं और ये हो जाता है कि भाई किसी का फ़ायदा उठाती है या किसी के कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ती है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं उसको मिलती। लॉन्ग टर्म में वो मुश्किल, उसके लिए ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। और बच्चियाँ देखती हैं शॉर्टकट आजकल, अब मेहनत से सब शॉर्टकट से प्लीज़ इज्तनाब करें। आपका जो रिस्क है वो आपको मिलेगा, आपसे कोई नहीं ले सकता। अल्लाह ने जो आपके लिए लिखा है इसमें हमारे ड्रामा सीरियल्स इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, फिल्म्स वगैरह का भी बहुत बुरा हाथ है। बच्चियों को ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाती हैं, ऐसे बस ऐसे ख्वाब में रखती हैं कि उनका दिल करता है कि अभी पैदा हुए तो दूसरे दिन हमारे पास आजकल एक ड्रामा चल भी रहा है इसके ऊपर, वो बिस्मिल। बड़ा मुझे वाकई बड़ा अफसोस हो रहा है। रीम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, नुमान भाई से भी बड़ा प्यार है। अब वो तो 2 लोग कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, मगर मैं बताऊँ माशरा कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से सीखना शुरू कर देता है। जो एंड वाइंड अप है, जो अंजाम है, कोई नहीं देखता, बहुत कम लोग देखते हैं। जो पूरा मज़ा, जो टेस्ट है ड्रामे की, जो बीच की सारी सिचुएशन का, उसको बहुत इंजॉय करते हैं लोग। तो इट हैपेंड, सो ट्रू। एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि ये मालवेयर, मेलवेयर और स्पाईवेयर, ये सब क्या चीज़ है और ये क्या होता है, इसके बारे में? देखिए, स्पाईवेयर ये होता है कि आपकी जो जितनी भी स्क्रीन या आपके जो भी डेटा है उस पर स्पाई कोई करना शुरू कर दे, की लॉगर है या स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, तो वो आपका जितनी भी चीज़ें हैं वो उस पर एक किसी और की नज़र है, किसी थर्ड पार्टी की नज़र है, ठीक है, तो वो आप पे स्पाई कर रहा है।
ये होता है, ठीक है। मैलवेयर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मैलवेयर बहुत सारे उनके डिफरेंट मकसद हो सकते हैं। इट्स एनी मिलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। मिलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसकी कोई भी इंटेंट हो सकती है, आपके पासवर्ड चोरी करना है, आपके फ़ोन को इन्फेक्ट करना है, कोई वायरस डालना है, कुछ और करना, या कोई डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करना, मतलब बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो कि बच्चे भी तो यूज़ कर लेते हैं ना मोबाइल पे, कोई गेम्स वगैरह, कोई ऐप्स वगैरह खेल रहे होते हैं, उस पर भी तो डाटा चोरी हो सकता है। अननोन डेवलपर्स से अगर आप गेम्स डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और गेम्स भी क्या, अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको काम करने के लिए आपको परमिशंस देनी पड़ती हैं। अगर आप देखें आपके आईफोन में आप पहली दफ़ा जूम यूज़ करेंगे तो आप स्क्रीन नहीं शेयर कर सक रहे होंगे, आप अपनी सेटिंग्स में जाएंगे तो आप उसको एक स्क्रीन, आप उसको इजाज़त देंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, उस ऐप को इजाज़त देंगे तो फिर वो जूम पे आपकी वीडियो कॉल्स हो सकेंगी। तो ऐसी ऐप्स होती हैं जिनको काम करने के लिए आपको परमिशंस उनको देनी पड़ती हैं, ठीक है। ऐसी ऐप्स होती हैं, वो ब्यूटी की ऐप्स हो गई या फिल्टर्स की ऐप्स हो गई, जिनको आप अपनी तस्वीरों के एक्सेस दे देते हैं, फिर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक्सेस दे सकते हैं, जिनका मंथली कोई पेमेंट भी होता है जिनका या हो पे सकता है। also अब अगर वो वेल नोन पब्लिशर से नहीं है Okay. और वो उन्होंने अपने आप को मैस्कुरेड ही किया हुआ है एज दैट काइंड ऑफ एन ऐप, जो कि जिसको चलने के लिए या वो कोई ना कोई आपको ऐसी सर्विस दे रही हैं जिसके लिए उनको आपके फ़ोन में परमिशन ज़रूरत है, मगर हो सकता है पीछे से वो कुछ और भी उनकी इंटेंट हो, पीछे से कोई मिलिशियस इंटेंट हो, पीछे से वो आपका डेटा चोरी कर रहे हो, पीछे से वो आपका जो है वो डेटा चोरी करके किसी ऐसी कंपनीज़ को दे रहे हो जिनको डेटा चाहिए होता है। आपको पता है अभी डेटा इज़ गोल्ड, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि इस डेटा को यूज़ करके टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करती हैं, जिसकी वजह से वो अपने एडवर्टाइज़र्स को एक बहुत हेफ्टी अमाउंट चार्ज कर सकती हैं, ठीक है। तो इस वजह से और डेटा सेल होता है, तो इस तरह की भी ऐप्स हो सकती हैं कि जो कि आपका डेटा चोरी करके वो किसी कंपनी को और को सेल कर रही हो या ख़ुद किसी तरह से यूज़ कर रही हो। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आपने जिन ऐप्स को परमिशंस दी हुई हैं, स्पेशली जो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ऐप्स हैं, या आपने उनको अपने डेटा की परमिशन दी हुई है या अपनी गैलरी की परमिशन दी हुई है, वो वेल नोन डेवलपर से, वेल नोन ऐप्स हों, और आप मेक श्योर करें कि उनके प्राइवेसी एग्रीमेंट में ऐसी चीज़ें हों कि वो आपका डेटा आपकी कंसेंट के बगैर किसी थर्ड पार्टी से शेयर नहीं करें। कंवल जी, लास्ट सवाल ज़रूर करना चाहूँगी, जो कैमरा होता है मोबाइल का, जब हम ये यूज़ कर रहे होते हैं और जाके हम ये जिस तरह के सोशल मीडिया के इंस्टा का कैमरा हो गया या टिकटॉक की हम लोग कैमरा वीडियोस पिक्चर्स वगैरह जो उनकी ऐप्स की हम लोग उसकी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो क्या ये भी हमारा डाटा चोरी करता है? ये जितनी ऐप्स मैं आपको बताती हूँ, फेसबुक है या गूगल है या जितने भी इनका बिजनेस मॉडल क्या है? इनका बिजनेस मॉडल, ये आपसे तो कोई पैसे नहीं ले रहे, ठीक है। फेसबुक पे तो जाना फ्री है आपके लिए, ठीक है। गूगल आप यूज़ करती हैं फॉर फ्री, ठीक है। व्हाट आर दे डूइंग, हाउ डू दे मेक देयर मनी? उनका बिजनेस मॉडल क्या है? उनका बिजनेस मॉडल ये है कि वो आपके डेटा को यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो उस डेटा पे एल्गोरिथम्स रन करके वो आपके ऊपर एक टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करते हैं, जो कंपनीज़ उनको वो अपने पैसे एडवर्टाइजिंग के थ्रू बनाते हैं, और जितनी एक्यूरेट उनकी एडवर्टाइजिंग होती है, उतनी जितनी एक्यूरेट सेगमेंटेशन कर सकते हैं, पोजीशनिंग कर सकते हैं, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, उतना ज़्यादा वो अपने एडवर्टाइजर्स को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वजह से इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट कि वो आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने, ठीक है। वो आपका डेटा कलेक्ट करें और आपका डेटा कलेक्ट करके उसके ऊपर वो एल्गोरिदम्स, अब तो एआई आ गए, एआई के थ्रू बहुत सारी इंसाइट्स और एनालिटिक्स निकाल सकें टू टारगेट यू बेटर, टू गिव यू बेटर यू नो ऐसे एड्स जिस पे आप कन्वर्ट होंगे, जिस पे आप जाके क्लिक करेंगे और आप आपकी अच्छा, क्या मोबाइल बंद भी हमारी बातें सुन रहा होता है और हम जिस तरीके की सोच या गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसके बाद जैसे ही मोबाइल खोलो तो आपने देखा है कि उसी तरीके के रेलेवेंट वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं। आप मैं अभी आपसे कपड़ों की बात करूंगी तो कपड़ों के ऐड्स आना शुरू हो जाएंगे। ये मुझे प्लीज समझा दीजिएगा, मैं तो नहीं समझ पाई, बाकियों को भी समझा दें। किसी भी टॉपिक पे मैं परेशानी पे बात कर लूँ, किसी की शादी पे बात कर लूँ, और मेरा तो आपको पता है काम ही यही है, जिस तरीके की बात करो ब्रेक में 1 मिनट के लिए भी अगर आप मोबाइल खोलेंगे तो एड्स ऐसे, टॉपिक्स ऐसे, कोड्स वैसे, सब वही आ जाते हैं वीडियो। देखें, आपके फ़ोन में ऐसी प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं कि आप जाके अपने फ़ोन में अपनी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, उन ऐप्स के अंदर भी, ये जो मैं ऐप्स बता रही हूँ जिसमें ये एड्स आते हैं फेसबुक, गूगल वगैरह में, उनमें भी इस तरह की प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं कि आप जाके ये सारी चीज़ें ऑफ़ कर सकते हैं कि दे आर नॉट एबल टू, कि वो जब बैकग्राउंड में ऐप रन करिए तब वो आपका डेटा कलेक्ट ना कर सके। अच्छा, ठीक है, तो आप ये फिर भी कर, तो देखिए दे हैव द एबिलिटी टू डू दैट, मगर जब आप ये सेटिंग्स में ऑफ कर देते हैं तो दे से कि दे डोंट डू दैट। अगर आपने सेटिंग्स में ऑफ किया है तो दे आर नॉट कलेक्टिंग, तो हमें सेटिंग्स की ऑफ करनी पड़ेंगी, विच इज़ द सेफर थिंग। या एग्जैक्टली।